ये गुरुजन जो है एक एक बात पुराने लोग सिखाते थे, अद्भुत बातें हैं। आजकल कोई नहीं सिखाता, क्योंकि वो सीखने वाले आजकल जो है नहीं रहे। आजकल उस बात को आदर नहीं देता व्यक्ति, तो सब चुप रहते। पुराने महात्मा नए महात्माओं को अभी कुछ नहीं बोलते, पिता माता बच्चे को कुछ नहीं बोलते। क्यों क्या सिखाए? वो मानते ही नहीं, उसको ध्यान ही नहीं देता, इसलिए मानता नहीं। इसलिए हम देख रहे हैं अभी हमारी देखते देखते सब जगह ये स्थिति है। नहीं तो पुराने लोगों को सिखाने में बहुत ज्यादा होता। बूढ़ी माताएं बच्चियों को जो है बहुओं को सिखाती थी। अभी क्या सिखाना है? अब कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। अब उसको फुर्सत है सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। इसलिए काल ऐसा है। पर मैं ये देखता था कि साधु समाज में जो पूर्व होता था, ये मानते थे इतना चातुर्मास इसका हो गया, इसका बहुत ज्ञान रखा जाता था। अब तो चातुर्मास ही नहीं करते। यानी जितना चातुर्मास जिसका ज्यादा हुआ है वो उतना पुराना साधु, उसको सम्मान देते थे। अभी वो पुराने लोगों को सम्मान देने का सभी जगह प्रक्रिया खत्म हो गई, घरों में भी खत्म हो गई, तो साधु समाज में भी खत्म हो गई। तो साधु समाज ये व्यवहारिक है, ये कोई हमारे ज्ञान पर आधारित नहीं चीजें, हमारे शक्ति पर आधारित चीजें नहीं है। नहीं तो भगवान को क्यों ब्राह्मण का जो है वह चरणों को धोना था? नहीं, वो मर्यादा है, वो व्यवहारिक मर्यादा है। व्यवहारिक मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आज तो हम देखते हैं कि छोटे जो है बड़े को ऐसे नाम लेकर के पुकारते हैं, तो कोई नहीं सिखाता कि भाई बड़े को नाम लेकर के तुम पुकारते हो। हम लोग तो छोटे थे तो मान लीजिए कोई हरिजन का जो है वह हरिजन है और वो अवस्था में ज्यादा है, वृद्ध है, और उसका कभी नाम ले लें तो डांट पड़ती है, शर्म नहीं आती, काका करके तो उसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता था। पर उसको यदि कोई बालक यदि नाम लेकर के कह दिया तो तुरंत डांट पड़ती, शर्म नहीं आती तो काका बोल। ये चीज जो थी, आजकल ये आंदोलन सब हो, पर ये प्रेम कहाँ से? ये प्रेम अब कहाँ रह जाता है? ये प्रेम जो है खत्म हो गया। तो इस प्रकार कहा कि समय शिशुस्यात्। अब जो ये प्राकृत का है, तो प्राकृत का तो शर्मा जी बताएंगे। किसी में इसका उल्था लिखा है क्या? उसमें लिखा है क्या है? अब देखिए स अलभा है ना, स अलभा की जगह सकल लिखो तो क्या है? सकल भाव परिपूर्णम पर भैरव महात्मानम वही उसको जान करके वही अग्निसंधान जो बताया था ना, मलों को जलाने का, उसको लेकर के आगे वही आमर्षात्मा। ये जो समय दीक्षा है इस प्रकार की, हाँ, ये पर भैरव जो है वो स्वरूप में निमज्जन। हाँ, वही बात है, लिख लेना उसको आप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शनिमेषाभ्यां जगत प्रलयोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभवं शंकरं स्तुमः। शांति शांति शांति। अब दीक्षा का क्रम चलेगा, अभी 2 दिन कम से कम दीक्षा का ही क्रम चलेगा। अब पुत्रक दीक्षा आएगी है, फिर उसके बाद कोई दीक्षा और भी आएगी। कौन सी दीक्षा है? ये आसन्न मरण वाले की दीक्षा है, ये दीक्षा आएगी। और फिर जो है एक दीक्षा और आएगी, वो परोक्ष दीक्षा आएगी। ये देखिए यहाँ में इसमें परोक्ष दीक्षा है, जो शरीर छोड़ दिया है उसको भी दीक्षा की विधि है। यहाँ से अमेरिका में है, उसको वहां से भी दीक्षा ले सकते हैं। हाँ, यहाँ इसमें परोक्ष दीक्षा भी आएगी।
शरीर छोड़ दिया है उसको भी दीक्षा दे सकता, उसका कल्याण कर सकता गुरु। अरे भाई देखो प्रयोग है। अब आज नहीं समझ सकते इस बात को, पर एक शास्त्र की पद्धति है। आज हम नहीं समझ सकते कि एक मंत्र से अग्निबाण होकर के जगत को जला देगा, पर एक काल था कि जब वो शक्ति थी समर्थपूर्ण कर सकती, इसलिए परोक्ष दीक्षा भी इसमें आई। सब अनुग्रह ही है। देखो शिव भावापन्न जो गुरु, जैसे शिव संकल्प शक्ति से सारे जगत का उत्पन्न पालन संहार करता है, ऐसे वो गुरु अपने संकल्प शक्ति से जो है शिव भाव में आकर के और संकल्प शक्ति के द्वारा सारा कार्य करने में समर्थ। संकल्प से उसके जो अभी इसमें आएगा, भोगार्थी है तो उसकी ये ग्रंथि नहीं तोड़ना है, मोक्षार्थी है तो ये ग्रंथि तोड़ना, भोगार्थी है तो उसकी ग्रंथि नहीं तो उसको भोग में योजित कर देना, नहीं तो वो जो है परिपक्व नहीं हुआ है ना, तो वो पागल हो जाएगा, तो पागल हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं आज जो है इसकी प्रक्रिया दुर्लभ है, थ्योरी दुर्लभ है, प्रैक्टिकल तो दुर्लभ हुई। इसका सिद्धांत ही तो चलन नहीं रहा। ये तंत्र नाम ऐसा बात है कि ये जो छोटे तंत्र आ गए ना, तो तंत्र के नाम पर सब में अश्रद्धा हो गई। जितने संस्कार युक्त लोग थे उनमें तंत्र के नाम से अश्रद्धा हो गई। तंत्र समझते हैं टोना टोटका, इसी का नाम तंत्र है। धोखा देना यही तंत्र है, मारण मोहन उच्चाटन जो है वशीकरण, ये तंत्र है। इसी में तंत्र का जो तो तंत्र सिद्धांत जो था वो लुप्त हो गया। तो सिद्धांत की बात जो बड़ी भरी वैज्ञानिक बात तो उसमें हो गई, इसलिए तंत्र के प्रति अश्रद्धा हो गई, इसलिए कोई भी तंत्र पढ़ता नहीं था। जो मतलब विद्वान है, जो संस्कारी है, वो तंत्र नहीं पढ़ता। सबका भाई हम कहते सबका ही भाव, बिना देखे क्या पता लगा, हम लोग को सबका था। अब जैसे हम यात्रा में गए, आपको बताए तो कुल्लू का मार्ग आया, पर मैं नहीं गया कुल्लू, क्योंकि हमको महात्मा ने कहा था कुल्लू जाता साधु तो उल्लू हो जाता। हाँ, तो मेरे सामने कुल्लू का मार्ग था, पर मैं कुल्लू नहीं गया। पर अब पता लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, वो पहले की बात कभी रही होगी। आसाम में भी कामाख्या तक वो आगे नहीं गया, आगे वहाँ पर जो है उनको टोना टोट करके पशु बना लेते हैं, बैल बना लेते हैं, बकरा बना लेते हैं। हमने कहा भाई ऐसी जगह नहीं जाना। तो अब देखो हमको याद है, वो हमको दिख रहा है कुल्लू सड़क जा रही है, तो कुल्लू नहीं गया, क्योंकि कहा था कुल्लू साधु जाता उल्लू बन जाता। वो कभी का रहा होगा, कभी ऐसा रहा होगा, ऐसा सुना कि कभी वहां पर जो साधु जाता था वो गृहस्थ बन जाना पड़ता था। तो वो कभी की बात है। आज तो हम महात्मा जाते हैं और जो है वह कि चातुर्मास्य करते हैं, लोग बड़े भक्त हैं, तो वो एक युग के समान की बात है। पर ऐसा संस्कार ढाल देने से वो मैं नहीं गया। आज ही वहीं कहीं है। हाँ, तो उधर की यात्रा में जब मैं गया, सब जगह घूमा, बैद्यनाथ तक गया, उधर का सब जगह घूमा। बैद्यनाथ जहाँ भी प्रेमानंद जी बना रहे हैं, हाँ वहाँ मैं गया, मणिकर्ण। तो ये सारी चीज देख पर वो कुल्लू नहीं गया। कुल्लू के विषय में संस्कार था, वहाँ साधु जाता तो उल्लू हो जाता। हमने कहा ऐसी जगह पे जाए। अब ये बहुत पहले हम 60-63 में उधर की यात्रा की, पैदल यात्रा सब की, पैदल किए, कहीं गाड़ी से भी गए मोटर पर, कोई पैसा रख कर के यात्रा नहीं की, ऐसी यात्रा। अब किसी परिचित को पत्र नहीं देना, ये भी नियम था। पूरा मैं घूमा वहाँ, 3 महीना तो मैंने कश्मीर में, 3 महीना तो ही घूमता था कश्मीर। हाँ 3 महीना वो समय तो ठीक होगा। हाँ ठीक है था। वैसे मुसलमान की भावना नहीं थी, भारत के प्रति अच्छी भावना नहीं थी, उस समय भी अच्छी भावना नहीं थी। बस इत्यादि में जो चर्चा करते थे वो अच्छी भावना नहीं थी। और उनका उत्कर्ष मिल रहा था, क्योंकि उनको मकान बनाना कुछ करना हो 10,000 रुपये 20,000 रुपये सरकार दे देगी, हिंदू को नहीं मिलता। चाहे हिंदू गरीब हो चाहे कोई, हिंदू को नहीं मिलता। तो हिंदू को उनको अनुकूल होकर के, क्योंकि वो जो इलेक्शन भी होगा तो बहुमत तो यहीं का रहता, इसलिए हिंदू को जो है वो उनके अनुकूल बनकर के रहना पड़ता। पर हिंदू समाज में वहाँ भिक्षा की प्रथा थी, साधु को बहुत मानते थे।
जगह बहुत अच्छी वहां पर। मैं तो यहाँ से गया था श्रीनगर से क्षीर भवानी दर्शन के लिए। ऐसी दिव्य जगह वो लगी हमको कि चिनार के पेड़ के नीचे मैं 3 दिन पड़े रहा, 3 दिन पड़ा रहा। और उस समय सभी जगहों का एक एक श्लोक में हमने लिखा था, पता नहीं क्या हो, एक एक श्लोक में सभी जगहों का जो वर्णन। वो क्षीर भवानी ऐसी जगह जो है देखा हमने, वहाँ एकदम एकांत, क्या वो ऐसी जगह थी कि वहां पर चिनार के किनारे लगा दिया, यात्री भी आते रहे पर कोई उसका प्रभाव नहीं। अरे भाई देर हो जाएगी। तो लाल रुमाल थी ऐसे उसकी, आने के बाद फिर बीमार पड़ गया। एक भय समा गया था, उसको बुखार आ गया। बुखार आ गया तो जो है थोड़े दिन बुखार में उसको क्या हो गया, ये शरीर से निकलने की शक्ति आ गई। सूक्ष्म शरीर को निकालने की, हाँ, सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से पृथक करके विचरण करने की शक्ति आ गई। अब देखो बुखार से नहीं आया, पर एक शक्तिपात हो गया। अब वो निमित्त किस जन्म का है, कैसे है, इसको कौन जान सकता है? तो एक शक्तिपात हो गया और उसको शरीर से सूक्ष्म शरीर को पृथक करने की शक्ति आ गई। तो बुखारे में वो चला जाता, 2-2, 3-3 घंटा उसका शरीर संभालना पड़ता, वो चला जाता, विभिन्न लोकों में विचरण करके फिर आता। वहाँ के लोगों का सब वर्णन भी सुनाता। गोपीनाथ जी स्वयं जाते थे उससे मिलने के लिए। उसके प्राण नहीं रहते, उस समय नहीं रहते थे, उस समय शरीर ऐसे पड़ा रहता था, पर घंटा 2 घंटे के बाद फिर आ जाता था वो इस शरीर में। और कहाँ गया था, कहाँ विचरण करता था, जो है ये उसको जो है वो सब बताता था। फिर उसके बाद एक दिन यहीं पर जो है वह चला गया, वो काशी में ही जो है वह साइकिल लेके गया था और किसी काम से, और वो साइकिल उसकी आगे बढ़ गई। वो एक सिद्ध स्थान में पहुंच गया, गुप्त सिद्ध स्थान में, हाँ, स्वस्थान, और साइकिल लेके पहुंच गया। वहाँ बड़े बड़े सिद्ध जो है वह थे, बहुत पुराने जो है वह हजारों वर्ष के सिद्ध थे। और उनका दर्शन किया और उनसे बात, वो एक सिद्ध थे, उन्होंने कहा कैसे तुम आ गए? अच्छा जाओ, चले जाओ इधर से। तो मिला था दूसरे जगह, पहुंचा, वहां जो विश्वेश्वरगंज जाकर के निकला। और उसके बाद उसमें शक्ति आ गई, वो जब चाहता तो वहां पर जा सकता था। तो ये क्या है कि अब इसमें दीक्षा की बाह्य विधि कहाँ है? इसमें दीक्षा की बाह्य विधि नहीं है, पर दीक्षा तो हो गई ना, दीक्षा उसकी हो गई। बस अनुग्रह यही है, अनुग्रह के बिना और क्या, अनुग्रह हो गया। अब अनुग्रह का निमित्त क्या हुआ उसके लिए, अब इसको नहीं जान सकता सामान। कभी पूर्व निमित्त हो जाता है, कभी कोई निमित्त हो जाता है उस निमित्त के कारण, क्योंकि हम तो बहुत जन्मों की बात नहीं जानते हैं, कहाँ से कहाँ संस्कार किसका आ रहा है। हर कोई छोटीपन से ही जो है घर छोड़ करके बाहर निकल जाता है, तो क्यों निकल जाता है? ऐसे थोड़ा निकल जाता है। यदि पूर्व संस्कार आप नहीं मानेंगे तो फिर उसका निमित्त कहाँ मिलेगा? ऐसे निकल जाता है। उसके मन में वही विचार आएगा, छोटेपन से विचार आएगा, छोटेपन से विचार। मुझे ध्यान है बारंबार यही विचार आता था कि ये जो है वह, क्योंकि हमारी जो स्थिति थी, घर के संस्कार तो अच्छे थे, पर मैं जो है जो ये महात्मा आदि कहीं घूमते रहते, इनके प्रति कोई महात्मा बुद्धि नहीं थी, पता नहीं ऐसी थी नहीं। एक ही महात्मा के विषय में ये होता था कि कहीं हिमालय में या विंध्याचल में दिव्य जगह में महात्मा रहते होंगे, जंगल में, जंगल में रहते होंगे, जंगल के गौएं जो हैं वह उनको दूध पिला देती होंगी, अथवा जो है वह उनको जड़ी बूटी कुछ खा के रह जाता। तो महात्मा होगा तो क्यों जगत में क्यों जो है वह भटकी कर, ऐसी भावना। तो एक ही भावना रहती थी कि जो है वह ऐसी जगह जो है वह जाना महात्मा के, और महात्मा के पास गए बिना, वहां पर पहुंचे बिना जो है कल्याण नहीं हो सकता, यही भावना थी।
स्वतः भाव। अब क्यों ऐसी भावना होती थी, अब इसको हम क्या जान सकते थे। अब कुछ भी समझ लो उसको, क्योंकि जो आभास बाहर हुई है वही भीतर भी हो सकता है। हाँ, पर कोई भी चीज हो पर इसी प्रकार की भावना रहती थी, इसलिए जब निकला तो इसी प्रकार से निकला। और वो बाद में जैसा जो बाद में बातें समझ में आती हैं, पर उसमें भावना ये रहती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आंतर जो भावना होती है उसमें कोई हेतु रहेगा ना। जैसे दो प्रकार का ये होता है, एक तो कर्मों का फलभूत ये शरीर है, तो एक निश्चित कर्मों का फलभूत शरीर होता है। जिन कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला है उसका फल सुख अथवा दुख इस शरीर में प्राप्त करना है। तो निश्चित कर्मों के फल के अनुसार ये शरीर है, पर जो उसमें संस्कार है, तो संस्कार केवल उन्हीं कर्मों के नहीं है। संस्कार केवल, हाँ, क्योंकि कर्म के साथ दो चीजें बनती है, किसी भी क्रिया के साथ दो चीज बनेगी। एक तो उसका कर्म का फल बनेगा, और ये कर्म करने में जो अभ्यास हो रहा है, जो उसमें रुचि बनती जा रही है, संस्कार बनता है। यही संस्कार इच्छा का हेतु होता है। तो पूर्व संस्कार ही मानना पड़ता है ऐसी जगह इच्छा का हेतु। वही संस्कार इच्छा का हेतु, और वही संस्कार जो है वह जब समय आता है कि माने उसके उद्बोधक कोई भी घटना हो जाती है, कोई भी दृश्य हो जाता है, तो झट वो जागृत हो जाता है। जैसे बुद्ध जी का अब जन्म से ही बता दिया था, जन्म से ही ज्योतिषियों ने बता दिया था कि भाई ये जो है वह घर में नहीं रहने वाला है। तो उसके लिए सारा उपाय करके यहाँ तक कि युवा अवस्था तक उन्होंने पीला पत्ता का भी दर्शन नहीं किया, कोई सूखे पत्ते का भी दर्शन नहीं किया। ज्योतिषी लोगों ने बताया कि इसको निमित्त कोई आएगा तो घर से निकल जाएगा। तो राजा ने ऐसा प्रबंध किया था कि कोई बीमार होता है या कोई मरता है या कुछ ऐसा होता है, ये सब विचार इसको नहीं सामने आना। जब विवाह हो गया, एक पुत्र उत्पन्न हो गया, तब जरा ढीलापन हुआ। तो पहले बार ही बाहर निकले तो जो वहां पर बीमार देखे, मुर्दा देखे, तो झट इनके मन में आया कि ये क्या है? क्या मर जाता है? मरना क्या होता है? देखो देखते तो सभी हैं, तो मरना क्या होता है? तो कभी जो जन्म लेता मरता, जो जन्म लेता मर जाता है। बस तुरंत प्रभावित हो गए कि रात भर नहीं बिताए, सवेरे उठ करके चले गए। हाँ, वही रात्रि में ही उठ करके चले गए। कहने का तात्पर्य ये है कि अब कैसे विचार आ गया। पूर्व संस्कार जो है उसको उद्बोधक नहीं मिल रहा था, और जहां उद्बोधक दृश्य मिला और जागरूक हो गया संस्कार। संस्कार जो है जागरूक हो गया। बिल्कुल ये चीज माननी पड़ती है कि वो पूर्व संस्कार इसमें हेतु बनता है। ये फल से विलक्षण। हाँ, फल तो कहीं भी होगा, जहां भी जाएगा वहां भी रहेगा। जंगल में जाएगा तो वहां भी फल आएगा, फल आना लक्ष्य। पर ये जो संस्कार है ये इच्छा का हेतु है। और मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी विशेषता, ये सारी चीजों का उपयोग क्या है? संस्कार परिवर्तन। ये प्रारब्ध परिवर्तन नहीं है। ये जो पुरुषार्थ हो रहा है ये प्रारब्ध परिवर्तन नहीं है, ये संस्कार परिवर्तन। हाँ, ये है संस्कार परिवर्तन। क्योंकि संस्कार परिवर्तन शब्द से भी होता है। आपके किसी प्रकार का, मान लीजिए मिठाई खाते खाते मिठाई की वासना बन गई, मिठाई के संस्कार, पर कहीं उसके दोषों का गहन विवेचन हो रहा हो तो शब्द मात्र से वो संस्कार कट सकता, शब्द से वो संस्कार कट सकता। तो शब्द से संस्कार कट जाएगा तो जहां संस्कार परिवर्तन हो गया वहां पर इच्छा परिवर्तन हो जाएगा। हो जाएगा कि? अरे मिठाई के दोष सोचते 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 उसके प्रति जो राग था वो दूर हो गया, बल्कि द्वेष हो जाता है, तो इच्छा में अंतर हो गया। हाँ, शब्द रूपी ज्ञान से जो है वह राग जो है वह दूर हो गया, बल्कि उसके प्रति द्वेष हो गया, क्योंकि दोष देखते देखते द्वेष हो गया।
तो अब देखिए संस्कार, ये संस्कार शब्द से परिवर्तित हो सकते हैं, इसीलिए मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ हो सकता है, नहीं तो मनुष्य शरीर में कैसे पुरुषार्थ। और कर्म का सब भोग चल रहा है, पूर्व संस्कार ही जो है वो आप इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कैसे होगा। हाँ, ये जो है जी शब्द के साथ यहाँ पर संस्कार परिवर्तन। इसलिए अपने यहाँ गर्भाधान से लेकर के शास्त्रीय विधि में और क्या करते हैं बने, और क्या करते हैं गर्भाधान से लेकर के संस्कार है, विभिन्न उपाय संस्कार में जो है वो अपन संस्कारित करने, संस्कारित। तो ये जो विभिन्न प्रकार के कर्मकांड के भी उपाय हैं मंत्र पूर्वक, वो भी संस्कारित करने के बस वो संस्कारित हो जाए तो शुद्ध संस्कार, आपका संस्कार शुद्ध हो जाएगा। संस्कार यहाँ पे जो है वह आगम में देखिए मान चुके हैं, जब वहां पर उठाया था कि भाई संस्कार जो परिवर्तन, आप विकल्प का शोधन कर रहे हैं, आप विकल्प का शोधन कर रहे हैं, विकल्प तो तत्व है नहीं। हाँ, विकल्प का शोधन कर रहे हैं आप, तो इससे क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा था कि नहीं, शुद्ध विकल्प अविकल्प में ले जाएगा, विकल्प जब शुद्ध हो जाएगा तो अविकल्प में प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसलिए विकल्प का शोधन, ये संस्कार तो हुआ ना। तथा सच विस्तीर्ण तंत्रालोकात् औदार्य, वह विस्तार से तो तंत्रालोक से विधान करना चाहिए। और संक्षिप्त उच्यते समयंतम विधिम कृत्वा, पहले समय दीक्षा हो जाएगी और उसको नियमों का उपदेश हो गया। अब उसके बाद समय दीक्षा के 2 दिन बाद तीसरे दिन ये दीक्षा होगी, पर ये कोई आवश्यक नहीं है। समय बहुत समय तक समय ही रह सकता है, फिर भी दीक्षा हो सकती है। ये जो है अब त्रिशूल राज्य मंडले, ये इनका प्रातिभाषिक शब्द है। तो 2 आए, समझे ना। तो वो मंडल में ऐसा मानते हैं कि समय दीक्षा में जो है ना, अंतर यागार्थ जो है त्रिशूल और अब्ज का मंडल का निरूपण पहले आया था। त्रिशूल का निरूपण आया था और अब्ज का निरूपण आया था। तो उसमें त्रिशूल में तीन जो है वह 3 है ना, 3, और एक आरा में भी 3 आरा है, इसलिए 9 शक्तियों का निवास मानते हैं। हाँ, वो 9। तो वही जो है त्रिशूल में भी एक में 3 आरा होने से मुख्य जो है वह देवियां। और वस्तुतः क्या है कि सांभव, शक्ति और आणव, सांभव, शक्ति और आणव, ये 3 जो है वो, यही 3 जो है वह त्रिशूल के रहस्य। ये 3 जो उपाय हैं, ये 3 उपाय का को ही इंगित करता है त्रिशूल। तो अब द्वादशांत के ऊपर यहाँ तो संभव स्थान माना था, है जो तत्व शोधन हुआ था, तो कला तक तो एक बार लिया था, कला तक ही आड़व की पहुंच है, आड़व की पहुंच कला। और उसके बाद जो है वो शाक्त आ गया था। हाँ, वहाँ वो कला को माया के ऊपर जब जाएगा तब वो शाक्त आ, और वहां पर जो है वह शक्ति से ऊपर जाए, शिव हो जाएगा, वो सांभव हो जाएगा। हाँ, परम शुभ यही में हो जाएगा, शिव, शक्ति, शिव। सदाशिव, ईश्वर, ये जो है वह क्या है कि ये जो है ना, ईश्वर जो है सदाशिव, ईश्वर, शक्ति तक जो है वह शक्ति है।
अब शक्ति से ऊपर जाएंगे तो वही शिव जो है सदाशिव भाव में चला जाएगा, वही शिव परम शिव भाव, वही शिव शक्ति से जहां पृथक किए वहां शिव क्या हो गया, परम शिव हो गया। तो ये जो है अब यहाँ पर जब उसका क्रम चलता है तो क्रम चलने में द्वादशांत तक तो जो है यहाँ पर संभव मानते हैं। जब अंदर आप देखेंगे यानी यहाँ तो अंतर होगा ना, और उससे 4 अंगुल नीचे जो है वह शक्ति स्थान मानेगा। यहाँ द्वादशांत जो व्योम है ना, परम व्योम, पर व्योम, तो पर व्योम जो है वह संभव स्थान, और उसके 4 अंगुल नीचे शक्ति स्थान, और उससे भी 4 अंगुल नीचे जो है वह मानते हैं आणव। तो आणव शूल, सात शूल और सांभव शूल। तो सांभव शूल ऊंचा होगा, इसीलिए त्रिशूल में क्या करते हैं, बीच का जो बनाते हैं उसको ऊंचा बनाते हैं, और अगल बगल का जो बनाते हैं वह कुछ नीचा बनाते हैं बीच वाले। और इसके अनुसार तो 3 हो गया ना, क्योंकि सांभव 7 और आणव, तो आणव नीचे रहेगा, उसके बाद 7 रहेगा, उसके बाद संभव रहेगा। तो 3 शोलों में ये अंतर मानते हैं। और इसी में शक्ति जो मानते हैं, दाएं में तो परापरा शक्ति मानते हैं, परापरा, हाँ, और बाएं में अपरा मानते हैं। हाँ, परापरा है ना, वो जैसे भेदा भेद मानते हैं ऐसे परापरा मानते हैं। तो परापरा ये दाएं शूल में मानते हैं, और बाएं में अपरा मानते, और मध्य में परा मानते, मध्य में परा मानते। हाँ, तो अब ये देखिए कि ये जो है, और इसी में अब्ज आया था, त्रिशूल था, और वही अब्ज था, वो जो द्वादशांत में जो है अब्ज की स्थिति जो मानी। हाँ, यही वही है, मंडले सामुदायिकम यागम पूजय। अब अंतर्याग तो ये हो जाएगा, पर बाह्य क्या स्वरूप बनेगा उसको है, तो कहते तत्र बाह्य परिवारम द्वार देवता चक्रम च बहि पूजय। बाह्य में तो उसका मंडप रहेगा, बाह्य में क्या रहेगा, मंडप रहेगा। तो पहले जो है बाह्य परिवार जो है द्वार देवता चक्र जो पहले आया था, द्वार देवता चक्र को बहिर्पूजे, ये तो बाहरी पूजन होगा, ये मंडप के बाहरी पूजन होता है। ततो मंडल पूर्व भागे ऐश कोणात आरभ्य आग्नेयांतम पंक्ति क्रमेण गणपतिम गुरुम परम गुरुम परमेष्ठिनम पूर्वाचार्यान योगिनी चक्रम बागेश्वरीम क्षेत्रपालम च पूजे। अब उसके बाद जब अंदर आप जाएंगे तो पूर्व भाग के ईशान कोण से जो है वह शुरू हो। ईशान कोण से एक पंक्ति मानते हैं, हाँ, ऐसे पंक्ति, ऐसे गोल पंक्ति मानते। तो वहां पर उस गोल पंक्ति में पहले किसका पूजन होगा, तो कहते गणपति का पूजन होगा, और उसके बाद गुरु का पूजन होगा, और गुरु के बाद परम गुरु का पूजन होगा, परम गुरु के बाद परमेष्ठी गुरु का पूजन होगा। ये 3 जो है वह गुरुमंडल का पूजन होता है। हाँ, ये 3 का पूजन अनिवार्य मानते हैं। और उसके बाद जो है पूर्वाचार्यों का पूजन होता है। पूर्व जो आचार्य हमको स्मृति में है, हमारी परंपरा में कहे गए हैं, जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना नारायण का, ऐसे पूर्वाचार्यों का पूजन होगा। और फिर जो है योगिनी चक्र का पूजन होगा, समझे। योगिनी चक्र शक्ति चक्रियां हैं, हाँ, वही बांधते हैं, उनका पूजन होता है। और फिर बागेश्वरी देवी का पूजन होता है, और बागेश्वरी के बाद क्षेत्रपाल का पूजन होता है। हाँ, वो बागेश्वरी देवी का पूजन होगा, और फिर क्षेत्रपाल का पूजन होगा। तो यहाँ वही मंडप में होगा, इतने जगह जो है वो पूजन होता है। और फिर जो है आज्ञा लेनी पड़ती है, समझे आपकी नहीं, देवता की आज्ञा लेनी पड़ती है प्रत्येक चीज में। यहाँ पर आगम में देवता की आज्ञा से कोई काम, अपनी इच्छा से कोई काम नहीं होता, देवता की आज्ञा से काम। यहाँ तक कि पुराणों में भी विधि है कि मान लो शरीर ऐसा हो गया कि शरीर रखने लायक नहीं है,
तो किसी क्षेत्र में जाए जहाँ पर विधि है तो वहाँ भी अनशन करे और देवता से प्रार्थना करे, देवता आज्ञा दे तो वो जल में शरीर छोड़ सकता है, पहाड़ पर से शरीर छोड़ सकता है, अग्नि में शरीर छोड़ सकता है, पर देवता की आज्ञा के बिना नहीं छोड़ सकता। हाँ, अनशन पूर्वक जो है अनशन करेगा, अनशन से छोड़ सकता है, अनशन में छोड़ सकता है। अनशन करते करते सही छूट जाए तो कोई बात, पर अग्नि में, जल में, पर्वत आग्र से जो है जो शरीर छोड़ना वो देवता की आज्ञा के बिना नहीं। भाई किसी को ऐसा रोग हो गया कि वह शरीर से ग्लानि हो गई, सही नहीं रखना चाहता है, तो फिर जहां पर इस प्रकार के विधान ऐसी जगह जाए वहां पर अनशन करें, और देवता की आज्ञा जब हो तब देवता शरीर छोड़े। यहाँ भी विधान, यहाँ पर्वत के ऊपर से भी विधान है और जल में भी विधान, नर्मदा पुराण में, वहाँ पर्वताग्र में है, वो जो है भैरव गुफा के ऊपर का जो पर्वताग्र जो ऐसे आगे बढ़ा हुआ है वहीं से शरीर छोड़ने का भी वहाँ पर है। वहाँ शूलपाणेश्वर, शूलपाणेश्वर में इधर जो वो शूल भेद जो बावड़ी है उसका जो पर्वत के ऊपर, वहां से छोड़ने का विधान। भृगुपत्तन, वहीं पर भृगुपत्तन, ऐसे तरह के पुराणों में अन्य जगह आता है, पर वो ऐसे नहीं छोड़ सकता, आगे से परम सत्य भाव आता है। हाँ, परम सत्य तभी क्या मैंने नाराज होकर के नहीं छोड़ना, विचार से छोड़ कर ने अपने रजोगुण तमोगुण में कोई कार्य करने का विधान नहीं। सत्य में शरीर छोड़ना भी है तो विचार से छोड़ेगा, देवता क्या कहते, ये नियम। हाँ आता, तो ऐश कोणाद आरभ्य आग्नेयांतम पंक्ति क्रमेण गणपतिम गुरुम परम गुरुम परमेष्ठिनम पूर्वाचार्यान योगिनी चक्रम बागीश्वर क्षेत्रपालम च पूजयन् ततः आज्ञाम समुचिताम आदाय, समझे ना, फिर समुचित आज्ञा ले करके और लेने के बाद जो है बहुत चीज होती है। देखिए अब ये तो रहस्य की चीज है, बहुत चीज ऐसी होती है कि जिसके लिए आज्ञा नहीं मिलती है, आप चाहें भी, समझे ना, ये दीक्षा इत्यादि में भी ऐसा, जब तक देवता की आज्ञा नहीं होती है तब तक जो है वह नहीं दीक्षा हो पाती, हो ही नहीं पाती, वो हो ही नहीं पाती, वो चीज नहीं हो पाती। हाँ, और जहां पर वो है वहां पर देवता की अनुमति हो जाती, झट अनुमति हो जाती, कहीं कहीं एक शब्द में अनुमति हो जाती है, कहीं कहीं वर्षों लग जाता, नहीं अनुमति होती, क्या करेगा। वो जो साधक भी चाह रहा है, साधक भी चाह रहा, गुरु भी चाह रहा, पर अब देवता की अनुमति नहीं तो क्या कर, उसको क्या कर। हमारे जो है वह एक महात्मा गए उनके पास, अपने ये है ना, वो काशी में रहते हैं, वहां पर राजराजेश्वरी में अपने भारती, तो भाई इस मंत्र का हमको पुरस्करण करना है, आप हमको विधि बता दी। तो कहा कि कैसे तुम मेरे पास आए, कहे हमको प्रेरणा हुई ऐसी तो आपके पास आए, कहे हमको जब जो है देवता की प्रेरणा होगी तो हम बता दें, पर जब तक प्रेरणा नहीं हुई होती है तब तो हमारे चाहने से भी नहीं होगा और तुम्हारे चाहने से भी नहीं होगा, क्या करें। देवता की प्रेरणा, तो ऐसा व्यवहार में भी देखा जाता है कि वो करे क्या, वो चीजें जो है व्यक्ति को, साधक को नहीं समझ में आता, और वो अंतर से जो है, अंतर से प्रेरणा हुए बिना जो है वो बातें नहीं निकलती, वो कर्म नहीं होता, तो ये भी देखना पड़ता है। इसलिए कहा कि जो है आज्ञाम समुचिता मादाय शूल मूलात प्रभृति शीत कमलांतम समस्तम अध्वानम निश्चित, समझे ना, मूल यहाँ आएगा, यहाँ मूलाधार से चलेगा, समझे ना, और वहां तक जो है वह जाएगा, वो पहले आ चुका है ना, यहाँ मूल है, फिर जो है वह वो है
डंठी है, और फिर वहां पर जो है अब जो है ये सारी चीजें आई थी ना। हाँ, ये ऊर्ध्व कमल है। तो ये जो है बात जो आई थी, तो वहां पर अध्वा जो है षट चक्रों को पहले लेकर के जो है तत्वाध्वा का शोधन आया था। उसी में फिर कला अध्वा का सभी अध्यायों का शोधन आ गया था। तो अध्वानम न्यस्य अर्चय, अध्वा का न्यास होगा, षडध्वा न्यास। हाँ, षडध्वा न्यास, ये 6 अध्वायों का न्यास ही इसको बहुत आवश्यक मानते। जो शोधान्यास है ना, लघु शोधान्यास भी है, बृहद शोधान्यास भी है, पर ये न्यास को प्रत्येक काम में जो है बहुत अनिवार्य मानते। तो न्यास होगा। तो मध्य में त्रिशूले मध्य आरायाम है, परा का स्थान बताया आपको ना। मध्य में हमने क्या कहा, पराशक्ति। तो मध्य आरायाम भगवती श्री परा भट्टारिका भैरव नाथेन सह। यहाँ पर ये आगम का सिद्धांत है, जहां भी शक्ति होगी वहां पर शिव जरूर है। उसको बोलते भैरव, उसका नाम है भैरव। तो प्रत्येक जगह जो है भैरव की स्थिति है। शक्तिपीठों में शक्ति की स्थिति है और भैरव की स्थिति। सभी शक्तिपीठों का अलग अलग भैरव, वो शिव ही है। तो शक्ति जितना रूप धारण करेगी, शक्तिमान का उतना रूप हो जाएगा। शक्ति में ही जो है वो रूप परिवर्तन होता है, फिर शक्तिमान जो है उसी के अनुकूल जो है वह बन जाता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के भैरव प्रत्येक स्थानों में। लेकिन शक्ति की प्रधानता ये रहेगी कि शक्ति जैसा होगा ना, वही शक्ति जैसा होगा। देखिए इसमें ऐसा होता है, ये तो एक सीधी भाषा में होता है। आप जिस प्रकार का अपना जो है स्वरूप बना करके दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे, उसी प्रकार आप दिखने लगेंगे। दर्पण वैसे बन जाएगा, दर्पण वही रूप धारण कर लेगा। हाँ, वो ये उदाहरण है, पर यहाँ पर शक्ति का स्वरूप जैसा होता है, जैसा उपाधि बनेगी वैसे उपहित का स्वरूप बनेगा। यही रहस्य है। इसीलिए देखा जाता है भगवान हो चाहे गुरु हो, वो शिष्य का जो स्वरूप होगा वही रूप धारण हो जाता है भगवान का भी, गुरु। भक्त की जो भावना है उसी के अनुसार भगवान बन जाता है। तो भगवान कुछ बनता नहीं है, बनता आदि नहीं है, पर जैसे जो है दर्पण में कुछ बनता नहीं है, दर्पण में कुछ बनता नहीं है, पर आपका चेहरा ही प्रतिफलित होकर के दिखने लगता है और वह आपसे भिन्न होता है, दिखाई देता है आपसे भिन्न। इसी प्रकार जिस प्रकार के भाव से जो है भर करके भक्त भगवान के सामने होता है, तो उसी प्रकार के भाव वाला भगवान सामने हो जाता है, वो सामने दिखने लगता है। हाँ, वो सामने दिखने लगता है और वो कुछ करता नहीं है, पर वो जो सामने उस रूप में दिखेगा वो सब काम करेगा, तो भक्त का सब काम करेगा। हाँ, वो सब काम करेगा। ऐसा नहीं कि उसको कमजोर मत समझिए आप, वो भक्त का सारा काम पूरा करेगा। हाँ, वही शक्ति है, अधिष्ठान तो वही है, और अधिष्ठानत्व न वह कुछ भी नहीं करता है, न कष्ट जो है दिए थे पापम। हाँ, लेकिन होगा ये सब भक्तों के लिए। सब जीत जो इतनी कथाएं आती हैं वो सब झूठी नहीं है, वो झूठी नहीं, भावापन्न होने की बात वो वैसी हो जाएगा। ऐसी भी कथाएं आती हैं कि भावापन्न व्यक्ति भाव में, जैसे मान लीजिए कोई ड्यूटी देने जाता है कहीं पर, मान लीजिए कि जो है वह ड्यूटी देने जाता है, पर भावापन्न किसी दिन हो गया। अब भावापन्न हो गया तो जो है वह अब उसको ध्यान ही नहीं, भूल ही गया, तो भगवान जो है वह ड्यूटी देने के लिए पहुंच जाते, ध्यान में, भगवान वहां ड्यूटी देने के लिए।
भगवान विभिन्न प्रकार के रूप में जो ये प्रतीत होते हैं, ये बिल्कुल वैज्ञानिक चीज है। हाँ, सब कर लेते और भगवान कुछ भी नहीं करते। ये दोनों को एक साथ समझ के रखें। भगवान कुछ भी नहीं करेगा, अक्रिय है, पर भावानुसार वो प्रकट भी होगा और सब कुछ करेगा। ये व्यवहारिक, ये भाव की परिभाषा। तो इसको समझ के रखना चाहिए कि देखिए, जहां पर शक्ति रहेगी ना, वहां भैरव रहेगा। हाँ, बस शक्ति उपाधि, और शक्ति का ही परिणाम होता जाता है ना। ये भाव को भी हम क्या मानते हैं? भाव को शक्ति मानते हैं, ज्ञान को शक्ति मानते हैं, क्रिया, ये सभी को शक्ति तो मानते हैं ना। मैंने शक्ति छोड़ करके, आदम में तो शक्ति छोड़ करके कुछ है ही नहीं। इसलिए शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम, ये सारा का सारा शक्ति चक्र है। ये सारा का सारा जो है शक्ति चक्र है। तो भगवती श्री परा भट्टारिका भैरवनाथे नशा, ये कहाँ पर पूजा होगी इसकी? मध्यमायाम अरायाम, जो मध्यम अरा है, जिसको ये द्वादशांत में बताया, यहाँ पर उसका पूजन होगा। और वाम अरायाम तथैव श्रीमद परा अपरा, तीन हमने बता दिया था ना भाई। आपको कहा था एक परा है, एक जो है अपरा है, और एक परा है। मध्य में होगा परा का, और दक्षिण में होगा परा का है, और अपरा हो जाएगी बाद में, वही आएगा आपको। तो परा भट्टारिका या भैरवनाथे नशा वाम आरायाम तथैव अपरा, आ गई ना अपरा, वहां पर अपरा भगवती का पूजन होगा। यहाँ भी भैरव रहेगा। और दक्षिणा आरायाम श्री परापरा, यहाँ परापरा का पूजन होगा। ये इसमें, इस वाङ्मय में श्री शब्द का प्रयोग सभी पूज्यों के साथ में रखते हैं। कहीं भी पूजा आपको करना होगा तो श्री शब्द का प्रयोग जरूर होगा। यही प्रचलन है, आज भी श्री लिखते हैं, जो है जो उत्कृष्ट होता है उसके लिए श्री लिखते हैं। ये पूजन में सब जगह श्री शब्द का प्रयोग होगा, श्री शब्द के बिना नहीं होता। इसलिए देखिए, श्री परा भट्टारिका कह दिया है, और श्रीमद अपरा है, और श्री परापरा। दक्षिणे त्रिशूले, मध्य श्री परापरा, वामे त्रिशूले मध्य श्रीमद अपरा, वे तो यथाश्रम है। ये जो दो है ना, वाम में और दक्षिण में, तो वाम में उसका होगा, दक्षिण में वैसा होगा। और उसके साथ जो भैरव है वो भैरव रहेंगे, उनका नाम नहीं लिखाया। एवं सर्वस्थानाधिष्ठात्री त्वे भगवत्या सर्वम पूर्णम तद अधिष्ठानात् भवति। हाँ, ये दोनों जो है ना, जहाँ जहाँ उनका जैसे जैसे उनका स्थान है वहां पर होगी। भाई देखिए, पहले मध्य त्रिशूल में हो गया कौन? परा का हो गया है, वाम में हो गया अपरा का, दक्षिण में हो गया परापरा का। अब दक्षिण त्रिशूले देखिए, अब हम दक्षिणी त्रिशूले भाई हमने आपको बताया था, एक एक में तीन तीन अरा है, ध्यान में है कि नहीं? एक एक में तीन तीन अरा है। तो फिर मध्य देखिए परापरा, समझेगा कि ना? अब और वामे त्रिशूले मध्य अपरा रहेगा, और अगल बगल में वो दोनों हो जाएंगे। माने जो मध्य जो बीच का त्रिशूल, उसमें तो मध्य में श्री परा भगवती, ध्यान में है कि नहीं? मध्य में परा है। पहले तीन का अलग अलग बता दिया, अब ये बताते हैं कि वो एक एक में जो तीन तीन है, उसमें जो प्रधान है वो मध्य में रहेगा, प्रधान मध्य में रहेगा, और बाकी दो अगल बगल में रहेंगे। इतने कहना है, ध्यान में।
तो अब मध्य त्रिशूल में जो है बीच में परा है, तो ये दो जो है दाहिने जो है वह परा हो जाएगा, बाएं अपरा हो जाएगा। ये हो गया। अब मान लीजिए इधर का दक्षिण त्रिशूल है, तो उसमें मध्य में जो है वह परा हो जाएगा है? और दाहिने में परा हो जाएगा, ये जो है वह वाम भाग में अपरा हो जाएगा। ध्यान में नहीं? अब जब ये है कौन, जो वाम त्रिशूल, उसमें मध्य में अपरा हो जाएगी है? और दक्षिण भाग में जो है वह श्री परा हो जाएगी, और वाम भाग में जो है परा। त्रिशूल में आरा जो है 3 है और फिर 9 है, एक में। ध्यान में है कि नहीं? तो पहले वो जो है 3 आरा है, तो 3 आरा का विभाग जो है वह एक विभाग बता दिया कि श्रीमत परा, श्रीमत परा, श्रीमत अपरा। ये हो गया कि नहीं? अब एक में विभाग बताते हैं। तो एक में जो मध्यम में होगा उसमें मध्य में श्री परा रहेगी, और दाहिने भाग में जो है उसके दाहिने में परा हो जाएगी, और भाग में अपरा हो जाएगी। अब जो दक्षिण भाग का त्रिशूल है, अरे भाई उसी त्रिशूल में पहले 3 हुआ, और इसमें 3 कर दो, इसमें भी 3 कर दो, इसमें भी 3 कर दो, 9 हो जाएगा। ये 3 हुआ। जैसे आप कहते हैं ना, वही मैं कहने जा रहा था, हरस्व दीर्घ प्लुत 3 विभाग हो गया। अब एक में 3 विभाग करो, उदात्त अनुदात्त स्वरित। भाई ऐसा समझना पड़ता है ना भाव में। वो त्रिशूल में इस प्रकार समझ 9 कोण बनता है, उसमें 9 शक्तियां, तो इस रूप में शक्ति का होगा। तो जो प्रधान होगा वो बीच में हो जाएगा, और दो अप्रधान हो जाएंगे है? ये जैसे एक बार देखा 3 महात्मा जो है विचरण करते थे, तो उन्होंने निर्धारित कर दिया कि एक दिन एक को प्रधान बना दो। तो उस दिन प्रवचन वो करते थे और 2 श्रोता हो जाते थे। तो दूसरे दिन जो है वह उस गद्दी पर दूसरे को बना, तो वो प्रवचन करते थे, ये 2 श्रोता हो जाते थे। तीसरे दिन तीसरा प्रवचन करता था और दूसरे 2 श्रोता हो जाते थे। ऐसे होता है, ये व्यवस्था बना। इसलिए द्वैतो यथासम मानी एक प्रधान हो गया, तो उसमें एक दक्षिण हो जाएगा, एक वाम हो जाएगा, 2 जो बची। ये हाँ, यथासम माने जैसे उनकी योग्यता है उसके। अब ये देखा जाता है ना, जहाँ पर जो है, जहाँ जिसकी प्रधानता उसको प्रधान बना देते हैं, और दूसरों को जो है उसके समान अगल बगल में कर देते हैं। पर जहाँ दूसरी जगह जहाँ पर वो दूसरा प्रधान है, वो प्रधान वही हो जाता है, और दूसरे अगल बगल भी हो जाते हैं। ये व्यवस्था तो सब जगह है ना। एवं सर्वस्थानाधिष्ठात्रित्वे भगवत्या सर्वम पूर्णम है। अब सभी स्थानों के अधिष्ठात्री हो गई ना भगवती। अरे सभी स्थानों में तो वही बैठी है ना, इसलिए सर्वम पूर्णम तद अधिष्ठानात् भवति। वो अधिष्ठान पूर्ण है, इसलिए सारा का सारा पूर्ण हो जाता है। इसलिए अपूर्णता की कल्पना नहीं रहती। जब भगवती को बैठा दिया तो अपूर्णता नहीं होती। ये रहस्य अभी तक है। कोई आश्रम बनाता, कोई पहले देवता को बैठा देता। क्यों देवता को बैठाता है? तो देवता को बैठा देने से अपूर्णता नहीं रहेगी। मनुष्य कितना भी करे तो उसमें अपूर्णता रहेगी। और देवता को मालिक बना दिए, यहाँ देखिए पहले देवता को बना देते हैं तो उस जमीन को फिर जो है वह सरकार भी लेने में असमर्थ हो जाती है। देवता को नहीं उजाड़ सकती है। आज कहीं देवता बना के मंदिर बना दीजिए, अब उसको नहीं तोड़ सकती। देवता हो गया ना। हाँ, इसलिए देवता का आश्रय लेकर के सब होता है। हाँ, सब चीज है। वो देवता के सामने फिर किसी का बल नहीं सकता। यहाँ पर भी एक देवता था इसमें पहले, तो कहते वहां पर ट्रेन रुकती थी, नारियल फोड़ते थे तभी ट्रेन आगे जाती थी, ले जाती थी। अभी भी ट्रेन वहां रुकती थी। एक सिद्ध है यहाँ पर, तो पाताल पानी के पहले जो है इंदौर जब जाती है ट्रेन, वहां पर रुकेगी ट्रेन।
अब वहां पर क्यों रुकती है? स्टेशन नहीं है, वहां पर रुके बिना नहीं जाएगी, वहां रुकना उसका अनिवार्य है। इस चाहे सभी माने चाहे नहीं, गंगा जी का वहां पर जी जब कुंभ आदि में जब बनाते हैं ना, हर बार वो गंगा जी को बनाते धारा पर उस पार जाने का, इस पार जाने का, और ये बस्ती बना दो, वहां पर सब बसता है ना कल्पाशियों का, तो पहले गंगा जी का बहुत बड़ा पूजन करते वहां पर इंजीनियर लोग, क्योंकि कहते हैं कि गंगा न प्रसन्न रहे तो हमारी सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी, हमारी कोई योजना नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? आज उसकी धारा यहाँ है और गंगा काटने लगे तो सारी रेती काट देती, तो जहां पर आप इतना कैंप बनाए हैं वो सब कट जाएगा, वो सब कट जाएगा। तो ठंडी के दिन में भी हमने देखा है, कभी काटना शुरू कर देगी तो वो जो है फलाक भर काट जाएगी, इसलिए वो पहले पूजन करके प्रसन्न करके देवता को तभी जो है वह काम करते हैं। कहते भाई हमारा बस इसमें नहीं चल सकता, वो पानी तो उतना है पर उसका कुछ रुख ऐसा हो जाता है, अब तो रेती ही है, रेती धड़ाम धड़ाम गिरती चली जाती है, उसी में है, और रुख हो गया तो इधर आ गई, बीच में आ गई, हाँ रुख पर है, उसमें तो बाढ़ भी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, माघ के महीने में क्या बाढ़ है, कोई पानी भी बढ़ने से कोई संबंध नहीं है, परंतु वो रुख हो गया तो उसको काट के नीचे संगम हो गया। अरे हम कहते हैं कि वो ऐसे ही उसका सोच, पहले वो घर है वो काटना चाहे तो तमाम काट दो, और नहीं तो वहीं वहीं पड़ी है सारा, इसलिए पूजन करते हैं। तो देवता से संपूर्णत्व की प्राप्ति होती है। तो तद अधिष्ठानात् भवति ततो मध्य शूल मध्यमायाम समस्तम देवता चक्रम, समझा कि अब मध्य शूल का जो मध्य है ना वही श्री परा का होगा ना मध्य, इसीलिए मध्य शूल में मध्य कार्य है, तो मध्य शूल में भी 3 हुआ कि नहीं? हाँ, मध्यम मध्य आरायाम, अब ऐसे ऐसे मानते हैं, ऊपर ऊर्ध्वमुखी मानते हैं, ऐसे ऐसे प्रत्येक में मानते हैं, तो 3 में 9 गए। तो उसमें जो है वह समस्त देवता चक्रम लोकपालास्त्र पर्यंतम अभिन्न तयैव पूजय, सबको उस देवी में अभिन्न करके पूजन होता है, ध्यान में है कि नहीं? क्योंकि श्री पराग से सब अभिन्न है, ध्यान में है कि नहीं? तो जितनी भी ये शक्तियां हैं ना, लोकपाल आदि जितने हैं, अस्त्र इत्यादि पर्यंत, वो सबको अभिन्न तयैव पूजय। क्यों? कि तद अधिष्ठान सर्वत्र पूजितम। अरे आप कहते जड़ का पूजन कर लो, सबका पूजन है, ऐसे मूल का पूजन कर लो, मूल देवता का पूजन कर लो तो सभी देवता तृप्त हो जाएंगे। इसलिए मूल जगह में आप पूजन कर लो तो सबका सम्मान हो जाता है। कहते हैं कि कोई प्रधान आ गया, प्रधान का सम्मान आप कर लिए तो साथ के सबका सम्मान, सभी का सम्मान होता है, वो प्रतिनिधि होता है ना, प्रतिनिधि, ऐसे पराशक्ति प्रतिनिधि है, उसके पूजन से सबका होता है। तथा कुंभे, अब वो ध्यान रखिएगा, पहले प्रकरण कुंभ और कलश समझ रहे हैं ना, है? हाँ, कुंभ पहले कलश वाम तरफ था, अब कलश दक्षिण हो गया और कुंभ है, तो कुंभे कलशे मंडले और अग्नौ, देखिए कुंभ में, कलश में, मंडल में, अग्नि में और स्वात्मनि, ये 5 को लीजिए एक साथ। भाई वो मंडल जो है ना, पूजा मंडल जो है, तो मंडल और अग्नि और आत्मा में अभेद भावनया, यहाँ पर आपको अभेद भावना करना पड़ेगा। तो अभेद भावनया क्या करे? पंचाधिकरणम अनुसंधिम कुर्यात, 5 अधिकरण वाला जो है अनुसंधि करे। कैसे अनुसंधि करेगा? ये देखिए प्रणव का उच्चारण होता है, समझा कि नहीं? ह्रस्व दीर्घ प्लुतम सूक्ष्मम अति सूक्ष्मम परम शिवम, पर शिव को 5 भाग करते, ह्रस्व दीर्घ प्लुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म, प्रणवम पंचधा ज्ञात्वा भित्वा मोक्षो न संशय। ये 5 भाग में विभक्त जो प्रणव है, कौन कौन है? ह्रस्वम दीर्घम प्लुतम,
अब संन्यास में भी तो ये होता है ना, 3 बार उच्चारण करते। प्रेषोच्चारण जो होता है ना, ह्रस्व होता है, फिर दीर्घ होता है, फिर प्लुत होता है? और 2 जो है उसका उच्चारण नहीं हो सकता, वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है? वो क्या है? जिसको हम कहते हैं कि अर्धचंद्र, वो कहते हैं अर्धमात्रा, बिंदु अर्धमात्रा, समझे ना? अकार उकार मकार का तो हो जाता है, पर बिंदु अर्धमात्रा का बिंदु हो जाएगा। हाँ, और सूक्ष्म से अर्धमात्रा। तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म ये 5 विभाग प्रणव में करके और 5 शक्तियों को जो है ध्यान में रख करके इसका जो उच्चारण है वो संसार के दोषों को दूर करने वाला है। इसीलिए संन्यास परंपरा में दीर्घ प्रणव का, परंपरागत जो है प्राणायाम दीर्घ प्रणव का ही, कि एकांत में जाकर के दीर्घ प्रणव का अभ्यास करें। तो दीर्घ प्रणव में भी 2 प्रकार की व्यवस्था बनती है। पहले तो चित्त को संस्कारित करने के लिए वो प्रधान जो है होता है, वो को लंबा करेंगे हम। संस्कार पूर्व भाग को लंबा, इसको लंबा करेंगे। और जब संस्कारित हो जाए साधक का, तो ओम म को लंबा। तो जब म को आप लंबा करेंगे तब ये नाद बिंदु आ जाएगा। इसमें फिर जो है वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म ही आ जाए। फिर वो शनि शनि सूक्ष्म अति सूक्ष्म, तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म का अभ्यास इसी में होता है। तो पहले संस्कारित करने के लिए वो प्रधान 6 महीने तक उसका अभ्यास करे, और जब चित्त संस्कारित हो जाए तब उसका अभ्यास जो है वह म प्रधान करे। तो इसमें जो है वह कितना उच्चारण चाहिए? 10 तक मानते हैं। हाँ, 10 तक। 10 तक मैंने दीर्घ तो आपकी शक्ति पर है, उसको नहीं समझिए आप। 16 मात्रा पर देखिए वो 16 मात्रा आप करिए, यहाँ तो बहुत मात्रा है ना, क्या समझे? यहाँ तो 256 मात्रा है? यहाँ तो 256 सूक्ष्म विभाग है, वो तो आपके अभ्यास पर है, शक्ति पर 10 प्रणव का, दीर्घ प्रणव का जो है अभ्यास, 10 प्रणव का अभ्यास माना है, इससे ज्यादा अभ्यास नहीं माना, समझा? और इसी के द्वारा जो है यही प्राणायाम, इसी के द्वारा जो मानस पाप का शोधन होता है। इसलिए सन्यासी के लिए इसको बहुत आवश्यक माना है। और अब आज के युग में तो पढ़ने लिखने में सब लग गए, शासन में तो लगते नहीं हैं, तो क्या किया जाए? सन्यासी के लिए इसको बहुत, साधक के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कर्म इसलिए नहीं, कर्म का त्याग पहले। हाँ, इसलिए यही नहीं इसको 10 प्रणव इसी, क्योंकि मानस दोष को दूर करने के लिए जो त्रिदंड माना गया है, त्रिदंड तो यही है ना, त्रिदंड है शरीर दंड, वाक दंड, मनोदंड। तो शरीर दंड में तो क्या है कि शरीर से कोई अपराध हो गया तो उपवास करेगा। जैसे राम सुखदास जी, अब तो हम नहीं जानते, पर पहले उनका नियम था, वो किसी से पैर नहीं छुलाते थे, पर कोई छू लिया धोखे में तो 24 घंटे कुछ भी नहीं लेते, 24 घंटे वो कोई चीज नहीं लेते। ये शरीर दंड, ये शरीर जो है, शरीर से हो गई कोई त्रुटि तो उसको जो है 24 घंटे भोजन नहीं देना है? उन्होंने शारीरिक नियम बनाया ना, शास्त्री से मतलब उन्होंने नियम बनाया था कि कोई चरण हमारा जो है वह किसी से नहीं छुलाएंगे अपने शरीर को, नियम बनाया था। तो नियम बनाया था तो वो नियम टूट गया, जो नियम बनाया उन्होंने वो नियम टूट गया। नियम महात्मा लोग जल्दी जो है वह नहीं तोड़ते हैं नियम। यति जी है, उनको डॉक्टर लोगों ने बताया कि मालिश आपको प्रतिदिन करनी पड़ेगी, तो अब वो कहे भाई हम दूसरे से मालिश करा नहीं सकते, तो अपने से करते हैं, पर सेवक इतने हैं किसी से नहीं करते, कहते ये हमारा नहीं टूट सकता। अपने से हम जो कर लेंगे उतना कर लेंगे, इतने कर सकते, दूसरे से नहीं, वो हम हमारी प्रक्रिया तो उसे अभ्यास बन जाता है। तो उनका
कोई छू देता था पैर तो 24 घंटे भोजन देता। ये काय दंड नहीं, राम शुक्ला नहीं, ऐसा तो लगता हमने भाई तो सुधा यही है। डॉक्टर लोगों ने बहुत जोर दिया, उनका भी अपने से हम कर लेंगे। आप कहते हो तो मैं स्वयं करूंगा कमरा बंद करके, पर किसी से नहीं करा सकता, एक नियम होता है। और वाकदंड यही है, यदि वाक से वाणी से अपराध हो जाए तो मौन हो जाओ, मौन होकर के 24 घंटे जप करो, ये वाकदंड। तो मनोदंड क्या है? तो मनोदंड यही प्राणायाम है, मनोदंड प्राणायाम ही है। हाँ, मैंने सन्यासी प्राण पूर्वक करेगा, दूसरा करना होगा प्राणायाम करेगा। एक प्राणायाम से 10 प्राणायाम तक जो है मनोदंड है। आश्रम संन्यास के लिए दंडी ही होना चाहिए, त्रिदंडी हुआ ना, ये एक दंड वाले तो ये 3 दंड है, 3 दंड ये सूक्ष्म है ना, इसी 3 दंड का प्रतीक है वो त्रिदंड। त्रिदंड इसका प्रतीक है। आश्रम जो संन्यास लेते हैं उनको वो परमहंस कैसे होगा? परमहंस अलग है, आश्रम सन्यासी अलग। आश्रम सन्यासी परमहंस नहीं, वो अलग है, वो ज्ञान दंड अलग है। 75 वर्ष के बाद जो संन्यास लेना ये है, वो आश्रम वो आश्रम में। अच्छा, तो ये कह दिया कि सब पंचाधिकरण न अनुसंधिम कुर्यात, ये प्रणव पूर्वक ही अनुसंधि होती है। तथा परमेश्वरा द्वय रस बृंहितेन पुष्पादिना। अब देखो, अद्वय जो परमेश्वर है ना, उसमें अद्वय रस है ना, उससे जो है पुष्पादि को ओतप्रोत कर दिया है, सभी को बना दिया है, परमेश्वर बना दिया ना। पुष्पादि जितनी सामग्री थी उसको न्यास और भावना से परमेश्वर बना दिया। तो अद्वय रस बृंहितेन पुष्पादिना विशेष पूजा कुर्यात्, तो विशेष पूजा करे। तो पहले इस प्रकार करे आंतर पूजा, फिर विशेष पूजा करे। किम बहुना तर्पणे नैव तर्पण नैवेद्य परिपूर्णम वित्त साठ्य विरहितो यागस्थानम कुर्यात्। अब विस्तार में वहां कहा, पर ये कहा कि देखो तर्पण नैवेद्य, तर्पण भी करे, बाह्य पूजा में सब होगा ना, पूजन होगा, जप होगा, तर्पण होगा, मार्जन होगा, नैवेद्य अर्पण होगा। तो कहते बाह्य पूजा में कभी वित्त साठ्य नहीं करना चाहिए। देवता के लिए कोई आप कार्य करते हैं तो सति विभवे ऐसा मानते हैं, सति विभवे वित्त साठ्यम न कुर्या। आप सोने का कलश बना सकते हो तो आपको सोने का कलश बना, आपके पास कुछ नहीं है तो मिट्टी के कलश से भी काम हो जाए। लेकिन आप समर्थ हैं तो विवाह में तो 5 लाख खर्च कर देते हैं, और देवता के पूजन में जो है वो 100 रुपए में घबराते हो। ऐसे क्यों? देवता का उत्सव करना है तो जितना तुम्हारे पास जो है वह सामर्थ्य है उसके अनुसार करो। देवता के प्रति वो भाव नहीं है ना। जगत में तो देखते हैं कि जगत में इससे क्या है कि प्रतिष्ठा बढ़ती है, वहां तो खर्च करेगा तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी है। हम कहते हैं कि देवताओं को ऐसा नहीं एक ही बार, आपको क्या पता है एक ही बार खर्च करना पड़ता है, एक ही बार नहीं खर्च करना पड़ता है। गृहस्थों से पूछो, कन्या के लिए हर साल खर्च करना पड़ता है, जब कोई पर्व आता तभी खर्च करना पड़ता है, जब घर में लड़के का विवाह हो तो भी कन्या को देना पड़ता है, कन्या को जीवन भर देना ही पड़ता है, एक ही बार नहीं खर्च करना पड़ता है। पूछ लो गृहस्थी लोगों को जिनको पता है, आपको क्या पता किसी एक ही बार खर्च करना पड़ता है, एक ही बार नहीं जीवन भर खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि पुष्पादिना शेष पूजा किम बहुना तर्पण नैवेद्य परिपूर्ण वित्त साक्ष्य विरहितो याग स्थान कुर्या। इतने सुंदर ढंग से वो मंडप बनावे, याग जहाँ पर करना है देवता का, ऐसा सुंदर मंडप बनावे कि जो वहां पर सामने आए वो मुग्ध हो जाए उसको देख, इतने सुंदर ढंग से उसकी सजावट करे। अब देवता से लाभ तो लेना चाहते हैं, पर जब भावे नहीं है तुम्हारा तो क्या लाभ? देवता के लिए त्याग नहीं कर सकते हो तो लाभ क्या होगा? और कहते हैं कि उस समय तो धन पशु ही था ना, तब पशुओं से जीव तो निवेदे। हमारे में नहीं आया, पर हाँ है तो असत्य वित्तीय। यदि कहो कि जो है हमारे पास धन नहीं है
तो कहा महामंडल याग मत करो, तुम सामान्य याग कर लो और महामंडल याग मत करो। अब तुम्हारे पास जब वित्त नहीं है तो ऐसे पूजा कर लो। अब तुमने भागवत में निमंत्रित तो कर दिया सबको है, और उनका स्वागत नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों निमंत्रण सबको भेजा? अब तुमने 1000 लोगों को निमंत्रण दे दिया और 1000 लोग आवे तो तुमको बैठाने की जगह नहीं है, न पानी पिलाने की जगह, न भोजन कराओगे, तो फिर क्यों निमंत्रण दिया? इसलिए महायाग उसको नहीं करना चाहिए। वित्त न हो तो महायाग नहीं करना चाहिए। ऐसे जप करे, ऐसे करे, सामान्य पूजा करे। पशुओं से जीव तो निवेदे, जीवित पशुओं को देवता के लिए छोड़ दे, समझे? देवता को अर्पित कर, वही बलि है भाई, उपहार। हाँ, उपहार रूप में अर्पित कर दे। तो क्यों उसको भेंट दे? कहते देपी ही एवं अनुग्रहिता भवन्ति। देवता को जब आप अर्पित कर देंगे तो देवता की कृपा प्राप्त कर लेगा वो, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। उसको जो है देवता को अर्पित करें, इति कारुणिकतया है। इसलिए करुणा जो है वह करुणा से वो विधि करनी चाहिए। अब कहो कि कहीं पर आहुति इत्यादि के लिए पशु के शरीर के अवयव लिखे हुए हैं, तो कहते वहां भी देवता पर कृपा, वहां भी पशु पर देवता की कृपा हो रही। इसलिए कहा अरे भाई आज जो है वहां पर है, बस यही रहने दो। प्रलयोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुमः। तो ये विधि चल रही है कि पशुओं से जीव तो निवेदय तेपि ही एवं अनुगृहीता भवन्ति यदि कारुणिकतया पशुविधो न विचिकित। वो चाहे जो है पशु का समर्पण हो, चाहे पशु के द्वारा याग हो, करुणा ही है, करुणा ही हो। यानी विधि के अनुसार जैसे यज्ञ आदि में पशु का जहाँ पर आहुति की बात है वो भी करुणा ही है पशु पर, क्योंकि हाँ एक करुणा से जो है उसको करे, उसमें संशय न करे। किसी प्रकार का शास्त्र विधि में किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा जो है किसी प्रकार का संशय, क्योंकि ये जीव क्या जान सकता है? अरे इसका कल्याण किस प्रकार से होगा इसको शास्त्र जान सकता है, इसको जीव नहीं जान सकता है। इसलिए उस विषय में कोई शास्त्र के विषय में कोई संशय नहीं करना चाहिए। ततो अग्नौ परमेश्वरम तिलाद्यादि भी संतर्प्य, फिर अग्नि में तिल घी इत्यादि के द्वारा परमेश्वर का पूजन करके तर्पण करके हाँ मैंने संशय न करे, पशु विधि में संशय न करे भाई। करुणा के बने ऐसा संशय न करे कि ये तो शास्त्र में हिंसा है, इस प्रकार का संशय न करे करुणा से। वो उसका हित उसी में। जैसे मान लीजिए डॉक्टर पेट फाड़ देता है और लोग हॉस्पिटल में जाकर के पेट फाड़ाते हैं, तो आप बताओ कि जो है वह करुणा कर रहा है कि वह मार रहा है किसी? भाई खुद की स्वीकृति इसी से होती है।
जब आपको ये समझ में आएगा कि ये एक करुणा है जो है वह शास्त्र जो है ये दया कर रहा है इन पर, इसके द्वारा इनका कल्याण निहित, तब फिर जो है वह स्व की स्वीकृति हो जाती है। नहीं तो कोई जरा सा चाकू लगा दे तो उसके ऊपर कहाँ स्वीकृति होती है। भाई डॉक्टर के ऑपरेशन करते करते वो कह देता भाई मर भी सकता है? तो मर भी जाए तो कोई डॉक्टर पर केस चलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि ठीक है, उसकी दृष्टि ठीक है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। ऐसी यहाँ दृष्टि ठीक है, शास्त्र कहता है इसमें उसका हित है, देव तो उद्देश्य है, इसलिए देव तो उद्देश्य है, इसलिए उसमें कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। तो है सात्विक तामस ये आपकी बुद्धि से नहीं निर्णय होता, ये शास्त्र से निर्णय होता है। वो शास्त्र से निर्णय होता है इसका आपकी बुद्धि से नहीं निर्णय होता। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, जैसे रजनीश ने कहा कि जब तुम उपवास करते हो तो मांसाहारी होते, समझे आप है? तो उसकी बात में जो है झूठापन तो नहीं है, क्योंकि जब प्राण खाता है तो प्राण खाता है तो उस समय मांस जो आपके अंदर का मांस है रक्त है वही खाता, तभी तो व्यक्ति दुर्बल होता है। तो जो है उपवास के समय आप क्या खाते हैं? युक्ति तो है, पर इससे थोड़ा जो है आप हिंसक हो जाएंगे, इससे मांसाहारी नहीं हो जाएंगे उपवास करने से। हाँ, शास्त्र जो है, इसलिए शास्त्र जो है वह जो कहता है तमाम इस चीज को कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तमाम जो है वह श्राद्ध इत्यादि अन्य चीजें जो है वह मांस के द्वारा जो है भेद की गई हैं, तो उसमें जो है वह आज हम अपनी बुद्धि लगा करके और उसमें दोष देखें, ये हमारी समझ के बाहर की चीज। भाई सात्विक हम वही तो कहते हैं ना, हम ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं कि जो मछली खा रहे हैं आपसे ज्यादा सात्विक है, उनकी वृत्ति देखिए, इतनी भक्ति है उनकी, इतनी भावना है कि आपसे ज्यादा सात्विक उनको दिखाई देते हैं। कैसे निर्णय करेंगे आप? हम कहते परमहंस जी को छोड़िए, हमने इधर देखा है उरण क्षेत्र में एक बार था, क्या भक्ति है जो है, और उनका काम है मछली मारना, और उनकी भक्ति देख करके इतना भाव उनका है, उनको है भगवान के प्रति, महात्मा के प्रति इतना भाव है कि आप सोच ही नहीं सकते उसको। वो तो सामान्य बात है, उनके अंदर जो है वह वो रोमांच और जो है वह सारा का सारा जो सात्विक भाव है, वो सात्विक भाव उनके शरीर में प्रत्यक्ष आ जाते। वो हमारी भाषा नहीं समझते थे, पर हमारी सुविधा को जितना वो समझते थे उतना जो है वह दूसरे लोग नहीं समझ सकते है? वो जो है वह बिचली बेचले जाते थे और वहां से स्नान आदि करके और अच्छे से अच्छा जो फल होगा वो साधु के ले जाते थे। तो उनके अंदर वृत्ति सात्विक दिखाई दे रही है, इसलिए क्या कर सकते इसमें दिखाई। दूसरी चीज ये है कि शास्त्र की दृष्टि पहले बता दिया कि शास्त्र का सिद्धांत है माहिंसा सर्वभूतानि, ये शास्त्र का सिद्धांत। पर ये जो मांस आदि की प्रवृत्ति ये स्वाभाविक जो है वह फैली हुई है देश में। अब उसको नियंत्रण करने के लिए कोई न कोई जो है वह उपाय के द्वारा नियंत्रण, इसलिए जो इस विषय में निर्धारित किया कि जैसे ऋतु भार्याम उपागमित, ये कोई जो है वह गृहस्थ के लिए जो ये विधि की गई वो ब्रह्मचर्य के पालन की दृष्टि से की गई, ब्रह्मचर्य के नाश की दृष्टि से नहीं की गई। हाँ, वो जो है वह शनि शनि उसका शोधन करके और फिर पूर्ण ब्रह्मचर्य में ले आना उसका दृष्टिकोण है। ऐसे जो स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है हिंसा की, मांस खाने की, आज कुछ भी हो, आज इतना मानवता का चलता है और मांसाहारी जो है वह की संख्या और शाकाहारी के संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। मांसाहारी होते जा रहा है विश्व। देखिए, इसे नहीं होता है, एक पद्धति होती है कि जिसके द्वारा, एक पद्धति थी कि उसको मान लीजिए कि जो है वह मांस को प्रसाद रूप में बना करके कैसे ग्रहण करना, इसके लिए जब इतनी संपत्ति हो तो यज्ञ करेगा, यज्ञ करके तब वो प्रसाद बनेगा, तब वो गृहित करेगा। दूसरे क्या है कि किसी चीज में शास्त्र प्रमाण है। आप मृगचर पर क्यों बैठते हैं?
बोलो। और मृग की हिंसा नहीं हुई है, और साधु मृग चर पर बाघम पर क्यों बैठता है? उसको कभी नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र है, इतने बात है ना। आप विचार करके देखो, मृग चर पर बैठना अपराध है क्या? बाघम पर बैठना अपराध है क्या? इसलिए अपराध नहीं है कि आप शास्त्र छोड़ करके इस विषय में कोई भी निर्णय नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज यह है कि अपने यहाँ तो कोई मरता ही नहीं है, जीव का कल्याण निहित है। तो जिन शास्त्र के विधियों में जीव का कल्याण निहित है, उस विधि में संशय नहीं करना चाहिए। हम कई बार इस विषय में कह गए हैं कि हिंसा एक वृत्ति है। हिंसा वृत्ति से एक मच्छर को मारना जो है ये भी अपराध है, पर वहां कोई हिंसा वृत्ति नहीं है, वहां तो शास्त्राज्ञा का पालन है। आता है ना इसमें कोई ये धमनी प्रवृत्ति, कोई एक आता है ना जो है, कहा ब्रह्मसूत्र में जो निर्णय आया उसमें जो श्रुति है ना, वो पशु के इस अंग को काटे, इस अंग को काटे, फिर इस अंग को काटे, फिर इस अंग को काटे। हाँ, उन्हें वो ये कि प्रवृत्ति शब्द का जगह जगह प्रयोग अवधान में। तो इस प्रकार कहा कि ततो अग्नौ परमेश्वरम तिलाज्यादिवि संतर्प्य तद अग्रे अन्यम पशुम बपा होमार्थम कुर्या। एक पशु तो पहले कह दिया कि जिनको जो है स्वतंत्र रूप में छोड़ दिए जाते, जैसे अपने यहाँ साण इत्यादि स्वतंत्र रूप में छोड़ दिए, ये देवता के उद्देश्य छोड़े जाते हैं, देवता के उद्देश्य छोड़ दिए जाते हैं। संदेह नहीं करें, हाँ उसमें करें, संदेह नहीं करें। तो पशुम बपा होमार्थम कुर्यात, ये अलग पशु होगा, ध्यान में है ना। देवता चक्रम तद वपया तर्पे, और देवता चक्र को जो है उसके वपा के द्वारा तर्पण करें, चर्वी की तरह। पुनर्मंडलम पूजे, माने जैसे यज्ञों में है ठीक उसी प्रकार की विधि है नहीं। तो पुनर्मंडलम पूजे, फिर मंडल का जो है वो पूजन करें। तथा परमेश्वरम विज्ञप्य सर्वाभिन्न समस्त षडध्व परिपूर्णम आत्मानं भावयित्वा शिष्यम पूर्वस्थितम कुर्यात्। और इसके बाद जो है वह परमेश्वर का के परमेश्वर स्वरूप को ध्यान में रखें, और सबको अभिन्न माने, परमेश्वर से अभिन्न है सब, सारा का सारा जो है जगत परमेश्वर से अभिन्न है, परमेश्वर से अभिन्न है और स्व से अभिन्न। हाँ, फिर षडध्व परिपूर्णम आत्मान भावित्वा, ये 6 अध्वा से बने नाम रूपात्मक जितना भी जगत है वो सब हमारे अंदर है, वो हमारे बाहर नहीं है। बस शिवाद्वैत इस प्रकार जो है परिपूर्ण आत्मान भावित्वा, तो साक्षात शिव रूप बना, और शिव रूप बन करके फिर क्या करे, फिर शिष्य को सामने ले आए, शिष्यम पूर्व अवस्थितम कुर्यात्, शिष्य को सामने दीक्षा के लिए उपस्थित करें। तद्भावापन्न होकर के, शिव होकर के जो है वह दीक्षा देगा वो। अब कभी कभी यहाँ पर परोक्ष दीक्षा भी होती है, तो कहते परोक्ष दीक्षा में क्या करें, तो परोक्ष दीक्षा भी 2 प्रकार है। जीवन मृत, तो मृत को यदि दीक्षा देना है तो उसका स्मरण करके लाना पड़ेगा सामने ना, तभी तो दीक्षा होगी। अथवा उसकी कोई फोटो रख दे, अथवा उसकी कोई कुशा इत्यादि के द्वारा प्रतिमा बना दे, इन्हें किसी भी प्रकार से उसको भी दीक्षा तो देनी पड़ेगी, तो उसको सामने अवस्थित करना पड़ेगा। जैसे कहते यज्ञ में पत्नी मान लीजिए जो है नहीं है, तो फिर जो है वह सोने की पत्नी बना करके स्थापित करो, समर्थ हो, नहीं तो कुशा की पत्नी बना करके, क्योंकि पत्नी के बिना तो यज्ञ हो नहीं सकता है, तो पत्नी बना करके जो है वह रखना पड़ेगा। हाँ, सोने की प्रतिमा जो है वह पत्नी बना के रखना पड़ेगा। कर्म देखिए अपने भावना से पहले जो है उसको स्थापित करेगा, उसमें शक्ति प्रवेश करेगा, उसमें शक्ति प्रवेश करेगा, और जहां रहेगा वहीं शक्ति काम कर जाएगी। ये चेतन में कहीं दूरी है नहीं, कहीं दूरी नहीं, कहीं दूरी है ही नहीं है वहां पर।
तो एक भावना है, इसलिए कहा कि परोक्ष दीक्षायाम जीवन मृत रूपायाम है। भागवत सुनाते हैं तो प्रेतात्मा हाँ, प्रेतात्मा को सुनाते उसका कल्याण होता। अब प्रेतात्मा के लिए सुनाते हैं, आज भी भागवत सुनाते हैं। फोटो नहीं रखते, उद्देश्य रखते। उसीलिए कहा कि यहाँ पर जो है जीवन मित्र रूपायम अग्रे तब ध्यायित है, उसको समझे कि वो सामने है। हाँ, बड़े कोई दूर है, मान लीजिए जीवित हुआ है तो मर दोनों रूप ऐसा बड़े दोनों प्रकार के है भाई। जो है इस प्रकार का मान लीजिए कि कोई कहीं बीमार है, कुछ है, सामने नहीं आ सकता है, या ऐसा जो है वो बेहोश पड़ा है, वो सामने नहीं आ सकता, ऐसा भी होगा। और कोई शरीर छूट गया है, उसका भी होगा। यहाँ भी तो देखो बास उस प्रेत के लिए भागवत में रखते हैं कि नहीं है? इस पे बैठेगा वो प्रतीक रूप में। हाँ, आज भी रखते, वो वंशदंड जरूरी है। और तदीयम व प्रतिकृतिम, अथवा उसकी मूर्ति बना ले, समझे आप कि नहीं? गर्भ गोमयादिमयीम, कुशाक में और गोमय इत्यादि से लपेट करके मूर्ति बना दिया, अग्रे स्थापित। और देवता का तमाम देवता का जैसे होता ना है, अरे गोबर के जो है वह गणेश बना लेते हैं, गौरी बना लेते हैं, पूजन कर लेते हैं। रेती का गौरी बना करके पूजन करने का बहुत विधान है कन्याओं को। रेती बालू जो है, हाँ, ये कात्यायनी व्रत जो होता है तो उसमें कन्याएं नदी के किनारे स्नान करके और रेती का जो गौरी कात्यायनी बना करके उसका पूजन करती है। यही विधि है, एक महीना पूजन करती है, रोज बनाती है, रोज पूजन करती है कात्यायनी। ये कात्यायनी व्रत जो है बड़ा प्रसिद्ध है व्रत। तो यही व्रत तो कर रही थी ना, वो ब्रज की कन्या यही व्रत कर रही थी, कात्यायनी व्रत कर रही थी कि जब कृष्ण ने जो है वह वस्त्र चुराया था तो कात्यायनी व्रत। सुपारी में भी सुपारी का गणेश बना कर जो है कोई देवता बना देते, पूजन कर देते। तो अग्रे स्थापित तथा विधम शिष्यम, अब उस प्रकार का जो शिष्य है वो शिष्य को सामने रखे, अथवा उसका शिष्य सामने है ये ध्यान कर ले, है उद्देश्य बना ले, अथवा उसकी प्रतिकृति। और उसके बाद क्या करे कि शिष्य को अर्घ पात्र विप्रोक्षितम है, वो अर्घ पात्र के जो बिंदुओं से, जल बिंदु से उसको प्रोक्षित करे, उस पर छींटा दे। और फिर पुष्पादिभिश्य पूजितम, पुष्पादियों के द्वारा उसका पूजन करे, इसका शिष्य का। हाँ, पूजितम कृत्वा समस्त अध्वानम तद्देहि निषेध, फिर षडध्वा का उसके देह में न्यास करे, 100 अध्यायों जो है अध्यायों का उसके देह में न्यास करे। अब न्यस्त हो गया वो, न्यस्त होने के बाद तत इत्थम विचारे, फिर थोड़ा विचार कर ले कि ये मोक्षेच्छु है कि भोगेच्छु। अभी कोई भोग की वासना इसकी शेष है कि मोक्ष के लिए ही ये जो है वो दीक्षा ले रहा है। ये दो प्रकार का अधिकारी हो गया। तो भोग की इच्छा कहीं शेष है तो उसके शुभ कर्म को न जलावे, अशुभ कर्म को जला देगा तो फिर भोग इच्छा कैसे करेगा? हाँ, फिर तो पगला जाएगा ना, साध नहीं कर सकता। इसलिए उसके शुभ कर्म को न जलावे, खाली अशुभ को जलावे। हाँ, देखिए बस अभी आएगा। उसके अशुभ का शोधन करे, शुभ का शोधन न करे। और मोक्षेच्छु है तो शुभ अशुभ दोनों का शोधन कर दे, दोनों को जला दे। इसी बात को लेकर के यहाँ कर रहे हैं कि ये विचारित कि भोगेच्छो शुभम न शोधेत, भोगेच्छु जो है उसके शुभ कर्मों का शोधन न करे, मैंने उसको मत जला। अब मुमुक्षुस्तु शुभाशुभम उभयम अपि, अब मुमुक्षु जो है उसका शुभाशुभ दोनों को जला दे। निर्बीजायाम तो समय पाषाण अपि शोधयेत, और एक निर्बीज दीक्षा होती है, एक सबीज दीक्षा होती है। तो निर्बीज दीक्षा उसको होती है कि जो बहुत वृद्ध हो गया है, मरणासन्न है, अथवा जो है वह वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, बुद्धि नहीं है, तो उन नियमों को जो है वह पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको समय पाषाण अपि शोधयेत, उनके जो है वह समय पास को मने समय में जो नियम पालन करने पड़ते वही उसके पास है।
समयी दीक्षा में जो नियम पालन करने पड़ते हैं तो वही उसके पास है, तो उसका भी शोधन कर दे, क्योंकि वो पालन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल एकदम अशिक्षित है, और दूसरे क्या है कि अब वो मल्लासन है, तो नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो उसको दोष लगेगा कि नहीं? अब समय है और वह नियम का पालन नहीं कर पावे तो दोष लगेगा नहीं। अब यहाँ भी तो संन्यास का क्यों विधान है? यदि आप विधि पूर्वक जो शिखा यज्ञोपवीत लिए हैं और उसके धर्मों का पालन आप नहीं करेंगे तब आपको प्रतिवाय होगा, जब तक विधि पूर्वक परित्याग है। तो ऐसे उसको विधि पूर्वक परित्याग यदि नहीं कराएंगे, समय दीक्षा तो पहले होगी, अब विधि पूर्वक उसके नियमों का परित्याग नहीं कराएंगे तो नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको दोष लगेगा, इसलिए उसका भी शोधन कर दे, क्योंकि असमर्थ है वो। है वो भाई अनिवार्य की मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो जब भी पुत्रक दीक्षा चल रही है, ये पुत्रक दीक्षा में ये बातें आ रही हैं, इसमें भी सबीज निर्बीज दोनों होगा, समझेगा? जैसे देखिए मोक्षार्थी दो प्रकार का होता है, ये पुत्रक भी मोक्षार्थी होता है और आचार्य भी मोक्षार्थी होता है। तो पुत्र का में मोक्षार्थी भी होता है और कुछ भोगार्थी भी होता है। पुत्रक दीक्षा में मोक्षार्थी भी होगा और भोगार्थी भी होगा। ऐसे मुमुक्षु में भी दो प्रकार के हैं, मुमुक्षु में भी दो प्रकार के हैं, एक सबीज मुमुक्षु है, एक निर्बीज मुमुक्षु। मुमुक्षु में दो भेद है, एक सबीज मुमुक्षु है, एक निर्बीज मुमुक्षु। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो दो ले लिया ना, भोगार्थी और मोक्षार्थी। अब मोक्षार्थी में भी दो हैं, ये विभाग समझ के रखिएगा। ये सर्वोत्कृष्ट कोटि का भी हो सकता है जो समय पास नहीं, पहले आप देखिए, अभी घबराइए नहीं, अभी यहाँ पर बात आएगी। पहले तो ये समझिए कि पुत्रक दीक्षा में वो दो प्रकार का होगा, एक भोगार्थी भी है और एक मोक्षार्थी भी है। अब मोक्षार्थी में दो प्रकार की है दीक्षा। अब जो भोगार्थी होगा उसके शुभ का शोधन नहीं होगा, खाली अशुभ का शोधन होगा। और जो मोक्षार्थी है उसके शुभ अशुभ दोनों का शोधन होगा। एक चीज ये हो गई। अब वो एक सबीज है, एक निर्बीज है। तो निर्बीज जो होगा, समझे आप कि नहीं, उसके जो है वह समय के नियम का भी शोधन हो जाएगा। अब वो कौन होगा इसको बताते हैं, देखिए। तो समय पाषाण अभिशोध है, साच है। हाँ, वो सामान्य जो है वही निर्बीज दीक्षा, वो आसन्न मरणस्य, समझे ना। वो कहते हैं कि जो मरण के नजदीक है और मान लो अत्यंत मूर्ख भी है, तो अत्यंत मूर्खस्यापि कर्तव्य, कहते उसको कैसे कर देंगे दीक्षा है? अब अत्यंत मूर्ख की दीक्षा कैसे कर देंगे? पहले वो कुछ जानता है और जो है इस मार्ग में चल रहा है, साधन कर रहा है, तो उसकी तो आसन्न मरण होने पर निर्बीज दीक्षा हम कर देंगे, पर मूर्ख की दीक्षा कैसे कर देंगे? कहा मूर्ख की दीक्षा इसलिए जो है कर देंगे, अब परमेश्वराज्ञा है। कहते हैं कि उसके दीक्षा के विषय में भी परमेश्वर की आज्ञा है। कैसे है? कहा कि देखो, जिसमें देवता के प्रति पूर्ण भक्ति, अग्नि के प्रति पूर्ण भक्ति, समझे ना, देवता अग्नि भक्ति निष्ठ मात्रात सिद्धि, गुरु के प्रति पूर्ण भक्ति, देवता के प्रति पूर्ण भक्ति और अग्नि के प्रति पूर्ण भक्ति, गुरु, परमेश्वर और अग्नि, ये तीन के प्रति जिसकी पूर्ण भक्ति है वो दीक्षा का अधिकारी है। वो चाहे पढ़ा लिखा है चाहे कुछ नहीं पढ़ा, कुछ किया है नहीं किया, ये चीजें, हाँ, ये चीज बहुत ध्यान देने की। भक्ति उसकी जो है वह भक्ति अविचल है, उसके अंदर ऐसा विश्वास है कि गुरु की कृपा से हमारा हो जाएगा, ये पक्का है। उसके अंदर कोई विकल्प है ही नहीं इस विषय में। हमने ऐसे को देखा है कि जिनको एक ही पक्का है कि गुरु की कृपा से मिल सकता। तो परमेश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, अग्नि के प्रति जिसको पूर्ण भक्ति है,
तो भक्ति है तो वह अधिकारी हो जाता है, वो भक्ति से ही दीक्षा का अधिकारी हो जाएगा। इसीलिए कहा कि जो है तस्यापि तो गुरु देवताग्नि भक्ति निष्ठत्व मात्रा सिद्धि, कि जो निष्ठा है इसी निष्ठा से उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अत्र च सर्वत्र वासना ग्रहण में भेदकम, ये देखो सभी काम एक ही प्रकार का होता है, एक ही मंत्र है, समझा कि नहीं, पर एक फल नहीं मिलेगा। एक मंत्र 10 लोगों को दे दिया जाए तो एक फल प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की वासना भिन्न भिन्न है। हम कहते हैं कि मान लीजिए कि 1000 व्यक्ति हैं और उनको हम 1-1 लाख रुपया दे दें, तो सब क्या उसका एक ही खर्च करेंगे, एक ही चीज खरीदेंगे उसका? कह दें कि भाई इसका सत्कर्म करो, तो सभी एक सत्कर्म नहीं करेंगे। देखो सत्कर्म करने के लिए हमने रुपये, पर एक सत्कर्म नहीं करेगा। सबकी वासना भिन्न भिन्न है, सबकी दृष्टि भिन्न भिन्न है, एक कैसे कर? ऐसे मंत्र में भेद, मंत्र तो एक ही है पर मंत्र में भेद हो जाता वासना से। अब जैसी वासना हो जाएगी वैसे हो जाएगी। हम कहते देखिए, आप देखिए वेदांत पढ़ते हैं, आगम पढ़ते, कुछ भी पढ़ते, पर जिसकी जैसी वासना है उसी के अनुसार उसका उपयोग करेगा, दूसरे में कैसे उपयोग करेगा? है? कोई प्रवचन में ही उपयोग करेगा इसका, कोई धर्म कमाने में उपयोग करेगा, नहीं किसी न किसी रूप में जो उपयोग करेगा तो उसके अंदर जैसी स्थिति उसी के अनुसार करेगा। ज्ञान तो एक ही है, हाँ, उपयोग अनुपयोग तो उसकी वासना के अनुसार है। इसी प्रकार क्या है कि मंत्र तो एक ही है, और मंत्र में भेद क्यों होता है? कहते भेद वासना के अनुसार है। इसलिए हाँ बहुत फल देता है। हाँ, प्रयोग मंत्राणाम वासनानुगुण्य न तत्त कार्यकारित्वात्, मंत्र जो है वह वासना के अनुरूप होकर के तत्त कार्य को सिद्ध करते हैं। एवं वासना भेदम अनुसंधाय है मुख्य मंत्र परामर्श विशेषेण समस्तम अध्वानम स्वदेहगतम शिवाद्वय भावनया शोधयेत्। का इसलिए वासना भेद का अनुसंधान गुरु को जरूर कर लेना चाहिए। उसको शिव व्याप्ति तो करनी है, पर उसके साथ उसके वासना भेद का अनुसंधान कर लेना। शिव व्याप्ति करके फिर उसके वासना के अनुसार उस मंत्र को छोड़ना होगा। शिव व्याप्ति तो करनी पड़ती है। इसी बात को लेकर के कहते हैं मुख्य मंत्र परामर्श, मुख्य मंत्र वही है, प्रणवादी मुख्य मंत्र, उसके परामर्श विशेषण, उसमें परामर्श विशेष लगेगा, समझे ना, कि उसका वासना भेद का अनुसंधान पूर्वक परामर्श विशेष लगेगा। जैसे क्या है कि आजकल मंत्र देते, मंत्रों में ओम जोड़ देते। हाँ, ओम तो सीधे का सीधे जो है परामर्शक है, पर वासनागत भेद है, तो इसके साथ ओम का एक योग कर देते हैं। मंत्र ओम का विशिष्ट वही रहता है जिस जिस देवता की उपासना उनको करनी है, पर ई सामान्य रूप में इसकी व्याप्ति रहेगी। ओम अर्थ की सामान्य व्याप्ति रहेगी और वो मंत्र की विशिष्ट व्याप्ति रहेगी, क्योंकि इसके बिना नहीं प्रयोग होता। इसी प्रकार मूल मंत्र की जो है वह व्याप्ति रहेगी, पर उसके वासना के अनुसार विशिष्ट की भी व्याप्ति रहेगी। ये दोनों को मिला करके गुरु को करना पड़ता है। इसीलिए के लिए गुरु को उसको वासनात्मक स्वरूप जो है देवता का वो शिष्य में देखना पड़ता है और उसके अनुसार योजना करना पड़ता है, पर मूल जो मंत्र है उसका उसके अंदर अनुसंधान करनी पड़ता है। ये है। एवं वासना भेदम अनुसंधाय मुख्य मंत्र परामर्श विशेषेण समस्ताध्वानम स्वदेहगतम शिवाद्वय भावनाया शोधयेत्। स्वदेहगत जो समस्ताध्वा है, इसको शिवा अद्वय भावना के द्वारा शोधित करे, एक शिव रूप करे। अब यही जो है अब शिष्य में देखो प्रवेश करना है। एवं क्रमेण
अब क्रम से क्या करे, पादांगुष्ठात प्रभृति द्वादशांत पर्यंतम स्वात्म देह स्वात्म चैतन्य अभिन्नीकृत देह चैतन्य से शिष्य से आसाध्य। कहते क्रम से पाद के अंगुष्ठ से और द्वादशांत पर्यंत स्वात्म देह स्वात्म चैतन्य, इसके साथ शिष्य के देह को शिष्य चैतन्य को अभिन्न कर दे, समझे ना। अभिन्नीकृत देह चैतन्य से शिष्य से अभिन्न कर दिया गया है देह चैतन्य जिसका, ऐसा जो शिष्य है उस शिष्य को आसाध्य तत्रैव अनंतानंद सरस स्वातंत्र ऐश्वर्य सारे समस्त इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति निर्भर समस्त देवता चक्रेश्वरे समस्त अध्वभरिते चिन्मात्रावशेष विश्व भाव मंडले तथा विध रूप एकीकारेण शिष्यात्मना सह एकीभूतो विश्रांतिम आसादयेत्। इसके बाद जो है वहीं पर जो है वो शिष्य का जो है अपने चैतन्य और देह के साथ एकीभूतता कर दिया शिष्य का है। अब फिर वहीं जो है अनंत आनंद जो है वह सरोवर है, माने स्वरूप है, जो स्वातंत्र ऐश्वर्य सार रूप है, समस्त इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति से जो है वह निर्भर है, समस्त देवता चक्रेश्वर है, समस्त अध्वा उसी के अंदर भरित है। ऐसा जो चिन्मात्र अवशेष विश्व भाव मंडलिक, विश्व भाव मंडल कैसा हो गया, चिन्मात्र ही शेष रह गया उसमें, बस चिदाकाश हो गया। अब चित्ताकाश से चिदाकाश में चले गया। तथा विध रूप एकीकारेण, अब इस प्रकार के स्वरूप से एकीकार कर दिया। शिष्यात्मना सह एकीभूत, शिष्य के साथ स्वयं को एकीभूत कर दिया इस स्वरूप से। शिष्य और गुरु की एकता भिन्नता हो गई। फिर वही तो विश्रांति की जगह है, विश्रांति आसादय, विश्रांति को प्राप्त कराना। इत्येवं परमेश्वरा भिन्नौ असौ भवति, तो परमेश्वर से अभिन्न हो गया कि नहीं, वह परमेश्वर से अभिन्न हो गया। हाँ, वो शिष्य परमेश्वर से अभिन्न हो गया। उसमें दीक्षा होती है ऐसी कि जो है वह आग्नेयी दीक्षा होती है, आग्नेयी धारणा पहले की जाती है, जिसको छुरी का न्यास इसमें शायद आगे आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, आगे आएगा, इस प्रकरण में तो नहीं दिखाई दे रहा, आगे के प्रकरण में तो आगे आएगा। तो इतना कर दिया। अब कहा कि ईश्वर से अभिन्न कर दिया शिष्य को। अब कहा ततो यदि भोगेच्छु स्यात् है। अब ये आप जो है उसको शिवरूप बना दिए शिष्य को, तो भोगेच्छा, अब भोगेच्छा है यदि अंदर तो वो तो बनी हुई है। तब कहा भोगोच्छु यदि स्यात्, तो उसके लिए फिर क्या करे, तत्रैव समस्त व्यस्ततया योजयित, तो फिर उसको समस्त व्यस्ततया योजित, उसमें अंड की कल्पना कर ले। भाई एक स्वरूप में आप स्थित हो गए, यही तो है ना। इत्येवं परमेश्वरा भिन्नो असो भवति, ये हो गया था। ततो यदि भोगोच्छु स्यात्, यदि भोग की इच्छा वाला है तो ततो यत्रैव तत्ते भोगेच्छा, जिस तत्व में उसकी भोग इच्छा है तो तत्व तो वही है ना, तत्व तो कहीं दूर तो है नहीं, तत्व तो शिव स्वरूप में ही है, तो वही है। तो फिर जो है तत्रैव समस्त व्यस्ततया योजयित है, उसको क्या अंड की कल्पना कर लीजिए, आवांतर भेद की कल्पना करके योजित कर दीजिए। पहले तो शिव रूपता प्रदान करिए हैं, अब भेगोच्छु है तो उसको योजित कर दीजिए बस। भाई वो जैसी उसकी वासना, जैसे तत्व की वासना उसी वासना का, क्योंकि सारा का सारा तो उसी में है? अब समस्त रूप में वो शिव स्वरूप रहेगा और व्यस्त वासना के कारण तत्व भोग की प्राप्ति कर लेगा। ये तो हाँ, वासना में जो उतना शेष है उसका, वो शेष उसको भोग कराना पड़ेगा। बोध से पृथक नहीं करे, वो इच्छु है क्योंकि ये मोक्ष के लिए है ना ये दीक्षा। तदनंतरम शेष वृत्तये परमेश्वर स्वभावा झटिति प्रसिद्धम शुद्ध तत्वमयम देहम अस्मै चिंतयेत्।
है? अब उसके अनंतर जो है शेष वृत्ति अभी न प्रारब्ध शेष है जितना, तो परमेश्वर स्वभावात, अब ये परमेश्वर स्वभाव जैसे स्वभाव एवं देवस्य, तो छठी प्रसिद्ध शुद्ध तत्व में देह की कल्पना कर ले उसके लिए। अब उसका शुद्ध देह रहेगा, समझा आपके? ऐसा नहीं उसके देह को तो जला ही देते हैं, पर फिर कल्पना करके एक नवीन देह प्रदान करते हैं। और ये प्रक्रिया सब जगह है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी प्रक्रिया इस प्रकार की है कि साधक देह जो है इस देह से बिल्कुल पृथक होता है। हाँ, इस देह में भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरे क्या है कि साधक देह पृथक हो जाता है, हाँ, उससे जो है वो अशुद्ध करते हैं। इसलिए कहा कि शुद्ध तत्वमयम् देहम अस्मै चिंतयेत् है। शेष वृत्ति, इसी से तो शेष जो शरीर का जो वृत्ति है उसकी शेष तभी तो संपन्न होगी, नहीं तो संपन्न कैसे होगी? यदि उसको शरीर नहीं मिलेगा तो कैसे संपन्न? लेकिन वो शुद्ध शरीर रहेगा, वो शुद्ध शरीर रहेगा। यहाँ वर्णाश्रम दृष्टि नहीं रहेगी। दीक्षा के बाद, समय दीक्षा के बाद ही वर्णाश्रम दृष्टि नहीं रहेगी। हाँ, वो नहीं, मतलब वो रहेगी नहीं ना। ये पहले भी आ चुका है, आगे भी शायद आएगा। अब उसके बाद जो है तथा शिष्य गुरुम दक्षिणादि भी पूर्ववत पूजे। अब शिष्य की दीक्षा पूरी हो गई। अब जैसे ये समय दीक्षा के अंत में गुरु को दक्षिणा इत्यादि दे करके तुष्ट किया था शिष्य, ऐसे तुष्ट करेगा। तो अग्नो शिष्य से विधि कुरियात। अब अग्नि में जो विधि शेष रही है वो शेष विधि पूरी करावे गुरु। तो कैसे पूरी कराएगा? तो कहते हैं कि श्री परा मंत्र अमुकस्य अमुकम तत्वम शोधयामी। परा मंत्र है, वहां पर तो शायद आया है, वहां पर इसका स्वरूप दिया पंचावय वाला है। पंचावय वाला परा मंत्र है। जैसे पंचावय वाला पर ये है कौन? प्रणव। और उसी अवयव से नमः शिवाय पंच अक्षर की उत्पत्ति हुई है। उसी पंचावयों से नमः शिवाय पंच अक्षर की उत्पत्ति। इसलिए जो है इसको नमः शिवाय को भी अघोरी मंत्र माना। ये अघोर मंत्र, ये अभेदात्मक है। अभेदात्मक है, भेदात्मक नहीं है। ये अघोर मंत्र है। हाँ, और इसके ये जो है अभेदात्मक है, भेदात्मक नहीं है। और प्रणव का ही रूप है। प्रणव को सबके लिए सुलभ कर दिया महादेव ने। प्रणव में सबका अधिकार नहीं था, तो प्रणव को सभी के लिए सुलभ कर दिया। ये नमः शिवाय प्रकट कर दिया। इसमें सब अभेदात्मक है। इस पर उनका बहुत बड़ा वार्तिक है, पद पादाचार्य वार्तिक है। ये अभेदात्मक मानते। तो इसी प्रकार वो वहां पर शाक्त प्रणव मानते, ह्रीम को शाक्त प्रणव मानते, उसको भी पंचावय करके मानते। हाँ हाँ, तो उसमें भी पंचावय करके मानते हैं। तो ऐसे जो परा मंत्र है, इसके विषय में विशेष जिज्ञासा हो तो तंत्र लोक में कोई देख सकता है। तो अमुकस्य अमुकम तत्वम शोधयामी। अमुक देवता के अमुक तत्व का मैं शोधन करता हूँ। इति सोहांतम प्रति तत्वम तीसरा आहुति। तो प्रत्येक जो है तत्व के लिए 3-3 आहुति पड़ती है, जिसको मंत्र पढ़ करके अंत में स्वाहा बोला जाता है। मंत्र पढ़ करके स्वाहा बोला जाता है। मंत्र पढ़ेगा और स्वाहा बोलेगा, समझे आप कि नहीं? जैसे अमुक देवता या जो है अमुक तत्व हम शोधयामी स्वाहा, ऐसे करके। तो इस प्रकार जो है आहुति देगा, 3-3 आहुति देगी। और अंत में पूर्णाहुति पड़ेगी। पूर्णाहुति वो भौषदांत तो होगी, जैसे पहले आई थी पूर्णाहुति घृत धारा इत्यादि के द्वारा, इसी प्रकार की पूर्णाहुति होगी। उसके अंत में भौषट शब्द का प्रयोग होगा और इन आहुतियों में स्वाहा शब्द का प्रयोग होगा। एवं शिवांत तत्व शुद्धि। तो शिवांत तत्व शुद्धि हो गया। ततो योजनिका उक्त क्रमेण पूर्णाहुति, जो पहले का क्रम बताया है, वही जो है वो जो कुंडल वो उसको लेकर के जो घृत धारा है ना, उसको लेकर के पहले वर्णन आया था ना, उसको क्या समझे? उधर अमृत धारा, हाँ, वो चंद्रामृत धारा, और इधर जो है घृत धारा। इसको अभेद करके आहुति दे। और वो जो है वो कुंडली, कुंड हो गया कुंडलनी है, अग्नि हो गई बोध।
इसको में उसमें जो है आहुति दे, ऐसे अभिन्न करके तो वही कहा कि पूर्णाहुति। योजनिका उक्त क्रमेण, जो कहा गया क्रम है उससे पूर्णाहुति दे। भोगेच्छो भोगस्थानी योजनिकार्थम अपरा है। अब वो देखिए परा का तो होगा ही है, पर भोगेच्छु है तो उसका अपरा का भी करना पड़ेगा, उसको अपरा को भी आहुति देनी पड़ेगी ना। हाँ, क्योंकि परा का तो होगा ही है, तभी तो वो जो है वो मोक्ष होगा उसको। और ये अपरा का भोगेच्छो भोगस्थानी योजनिकार्थम अपरा, शुद्ध तत्व सृष्टि अर्थम अन्य है। अब शुद्ध सत्य सृष्टि के लिए भी एक संकल्प करना पड़ेगा ना, उसी में योजना करनी पड़ेगी, उसी में योजना करनी पड़ेगी, शरीर बनेगा, उसके लिए योजना करनी पड़ेगी। अब ये काम हो गया पूरा, ततो गुरु दक्षिणादि भी पूजनम। अब गुरु का दक्षिणादि के द्वारा पूजन हो गया कि तेषा पुत्रक दीक्षा, ये पुत्रक दीक्षा हो गई। यत्र वर्तमानम एकम वर्जयित्वा भूतम भविष्यच्च कर्म शुद्ध। कहते हैं कि जिसमें जो पुत्रक दीक्षा ले लिया है उसके भूत और भविष्य सभी कर्म शुद्ध हो जाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि ज्ञान होने पर संचित और क्रियमाण ये सभी भस्म हो जाते, प्रारब्ध मात्र शेष रहा। कोई बात यहाँ का, क्योंकि ये दीक्षा में उसको ज्ञान हो गया ना, दीक्षा में ज्ञान, इसलिए कहते हैं कि उसके वर्तमानम एकम वर्जम, प्रारब्ध को छोड़कर, और जो है भूतम भविष्यच्च कर्म शुद्ध, भूत और भविष्य कर्म संबंध उसका छूट जाएगा। अंत समस्ताध्वमयीं सत्तां बहिष्य संधाय विभेद शून्य शिष्यस्य धी प्राण तनुर्निजासु तास्वेकतां संगमयेत् प्रबुद्धः शिष्यैक भावं झटिति प्रपद्य तस्मिन् महानंद विबोध पूर्णे यावत् स विश्राम्यति तावदेव शिवात्म भावम पशु अभ्युपैति। कहते पहले जो है अंत समस्ता द्वमयी सत्ता है, षडध्वा से परिपूर्ण जो अपनी आंतर सत्ता है उसको बहिर्ल्या ले, बाहर भी व्याप्त करे। जो आपके बुद्धि में है उसे प्रत्येक पदार्थ में भी व्याप्ति करेगा। हाँ, बाह्य पूजा में उसमें व्याप्ति करेगा तो विभेद शून्य हो जाएगा, भेद से रहित होकर के परिचिति नाश करे। फिर शिष्य के धी प्राण और शरीर में निजासु तासु एकता, शरीर के भी एकता, स्वरूप की भी एकता, शिव से स्व की एकता और स्व शरीर की एकता, और फिर जो है अपने से शिष्य के शरीर की एकता, शिष्य के स्वरूप की एकता। हाँ, पहले शिव से लेगा, हाँ शरीर भी बदल जाएगा, स्वरूप भी बदल जाएगा। तो धी प्राण पदो निजासु तासु एकताम संगमयेत प्रबुद्ध, प्रबुद्ध जो ज्ञानी गुरु है वह इस प्रकार का जो है वह अनुसंधान करे। फिर शिष्य भावम झटिति प्रबुद्ध, शिष्य के साथ एक भाव जो है हो करके, एक मेवा द्वितीय भाव, ये देखिए एक मेवा द्वितीय अनुभूति हो गई, हाँ शिवाद्वैत भाव। और तस्मिन् महानंद विबोध पूर्णे, वो महानंद विबोध पूर्ण जो है ज्ञान आनंद जो है पूर्ण जो है स्वरूप है, यावत से विश्राम्यति है, जब वहां पर विश्राम को प्राप्त हो लेता है, तावदेव शिवात्म भावम, ये पशु जो जीव है उसी क्षण शिवात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। हाँ, यावत स विश्राम्यति तावदेव शिवात्म भावम पशु अभ्युपैति। स पशु जीव शिष्य वो शिवात्म भावम अभ्युपैति, इतने कि जितना वो जिस क्षण में सब एकात्म भाव करके विश्रांति हुई ना, उसी क्षण में शिवात्म भाव को प्राप्त कर लिया है। शिवात्म भाव को ज्ञान संकाल। अब जो एक प्राकृत का है वो है किसी में, उसकी छाया है, बोल दो वही छाया भी बोल दो। हाँ हाँ हाँ, इसके साथ एक ही भाव हो करके, और जो है ये विबोध जो समुद्र है, बोध रूपी समुद्र के साथ एक ही भाव हो गया, तो सो पशु हाँ, अब भैरव भाव को प्राप्त हो गया। हाँ हाँ
आप आशु अश्व संग्रह आशु तो नाथ भाव को प्राप्त हो गया, ये बात कह रहे हैं। वो प्राण जो है नाथ भाव को प्राप्त हो गया। अब वो असमुद्रा क्या है? इसमें है असमृद्धु, असमृद्धु मुद्दु। साफ नहीं हो रहा। अच्छा देखिए, अब इसके बाद आते हैं कि यदा पुनः आसन्न मरणस्य स्वयं व बंधु मुखे न शक्तिपात उपजायते। कोई मरणासन ने उसको स्वयं देख लिया और उसके प्रति भावना आ गई कि ये भगवान की कृपा का पात्र है। ये देखिए, गुरु में उस प्रकार का दर्शन होता है, अथवा किसी के कहने से भी हो जाता है।